ओके जी। तो सेकंड क्लास है हमारी ज्योतिष की। हमने पीछे पहली क्लास में कुछ कुछ बेसिक किया था। बेसिक ही इतना मतलब टाइम कंज्यूमिंग है, उसमें काफी टाइम लग जाएगा उसको, इनके बेसिक रूल्स को ही समझने में। कुछ चीजें जो उस दिन मैं नहीं कर पाया वो मैं आज ऐड ऑन कर रहा हूँ यहाँ पर। तो मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ। स्क्रीन दिख रही है ना आपको? हाँ जी। ठीक है, कोई एक जना बताएगा हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने वो सारा भाव वगैरह सब कुछ, राशि वाशी सब कर ली थी। लास्ट में आपने कहा था प्रैक्टिस करना है D1 का। राशि कर ली थी। नंबर्स, क्या कहते हैं, कौन सा त्रिकोण कहते हैं उसको, मूल त्रिकोण कर लिया। मूल त्रिकोण कर लिया। ठीक है, अच्छा कुछ प्लेसमेंट्स कौन कर लिए, हाउसेस वाइसेस। प्लेसमेंट, तो चलो देखते हैं। एक एक चीज हाउस हमने ना। का, हाउस में क्या क्या, कौन से राशि का प्लेसमेंट है ये। ठीक है, एक चीज ना हम देखते हैं कि ज्योतिष की इंपॉर्टेंट चीज है जो रह गई थी वो कर लेते हैं। ज्योतिष का ना तीन इंपॉर्टेंट होते हैं: गणित, संहिता और होरा। ये ब्रांचेस है। आप किसी भी बुक में पढ़ोगे ना तो ये तीन ब्रांचेस होती हैं ज्योतिष का। सिंपल पढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। गणित होता है किसी भी जो हमने पढ़ा था ना, सौर मंडल। सौर मंडल की जो डीप कैलकुलेशंस होंगी ना, वो हम गणित में करते हैं। संहिता होती है कि ज्योतिष का मेन पर्पस बनाया ही इसीलिए गया था। संहिता होती है कि कहाँ पर भूकंप आएगा, कहाँ पर ज्यादा बारिश पड़ेगी, कहाँ सूखा पड़ेगा। तो जो हम करते हैं, मतलब भूगोलिक प्रिडिक्शंस करते हैं ना, वो सब संहिता में आती है। तो इसके लिए मैदिनी ज्योतिष सीखनी पड़ती है। ये अलग ब्रांच है ज्योतिष की। आपको मैदिनी ज्योतिष सीखनी पड़ेगी, उसमें आपको ये सीखने को मिलेगा। पूरा पूरा होता है जो पत्रिका पढ़ते हैं हम। एक जातक आता है आपके पास, आप उसकी पत्रिका पढ़ते हो, उसको एनालिसिस करते हो, वो सब पूरा में आ जाता है। तो ये ज्योतिष की कुछ मेन तीन ब्रांचेज हैं। ठीक है, तो ज्योतिष इन तीनों के सुमेल से बनती है। ठीक। सर होरा के बारे एक में तो ये बताइए। चीज रहेगी। हो रहा होती है पत्रिका जी, इंडिविजुअल की पत्रिका। ये जो हम ओके, जन्म पत्रिका पत्री इंडिविजुअल। बनाते हैं, किसी की पत्रिका को पढ़ते हैं फिर एनालिसिस करते हैं, उसको होरा कह देते ये हैं। ठीक है। जो संहिता है उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? अभी संहिता को संहिता ही कहेंगे। कारण क्या है, वो बीपीएचएस में लिखा ओके ही ओके। यही है। उसकी ओके ओके। फॉर्मेशन ही है। हाँ जी। तो अगर होगा कहीं पर लिखा हुआ तो मैं आपको वो ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। हाँ जी। तो अब देखते हैं, हम आते हैं। एक ना छोटी सी स्टोरी है। स्टोरी क्या, हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये वैदिक ज्योतिष पढ़ रहे हैं। वैदिक ज्योतिष में ना अ, पराशर ऋषि, जो पराशर ऋषि हुए हैं ना, वो अपने शिष्य मैत्रेय को ज्योतिष के बारे में बता रहे हैं। ये एक तरीके की कम्युनिकेशन चल रही है, उनकी अपनी आपस में बातचीत चल रही है। जिसको कहाँ पर सुमेर, मतलब कहाँ पर इकट्ठा किया गया है, बीपीएचएस में इकट्ठा किया गया है। बीपीएचएस क्या है? बृहत पराशर होरा होरशास्त्रम। शास्त्र। बीपीएचएस क्या है? बृहद पराशर होरा शास्त्र। ये ज्योतिष का एक इंपॉर्टेंट ग्रंथ कह लो, एक ऐसी बुक कह लो जिसके अंदर पराशर ऋषि और मैत्रेय की बातचीत को बताया गया है। उसी बातचीत को डीपली एनालिसिस कर कर लोगों ने सूत्र बना लिए ज्योतिष के, कि प्लैनेट्स कैसे मूव करते हैं, राशियां कैसे काम करती हैं, क्या फॉर्मूलेज हैं, है ना, वो सब इसी के थ्रू निकल कर आए। तो मुझे लगता था पहली क्लास में ये रह गया था, इसको ऐड ऑन कर लेते हैं, क्योंकि कल आप बुक में पढ़ोगे कहोगे ये कहाँ से आ गया। ये यहीं से आया है, मतलब शुरुआत ज्योतिष की आप कह सकते हो यहीं से हुई। ठीक है, इसको मैं इसको मुझे ना एक स्क्रीन लानी है, तो मैं स्टॉप शेयर।
ना स्क्रीन चाहिए जिस पर ना कुंडली बनी है जैसे। अच्छा, बृहद होता है या बृहत होता है? बृहत होता है। बृहद प्राचीन का शास्त्र। बस आप एक टर्म याद कर लो, ये यूज में आएगी आपको। चलो भी थोड़ा स्क्रीन शेयर कर दिया। आपको स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ। चलो, ये रहा pen। ठीक है, ये पेन यहाँ नहीं तो दूसरा पेन यूज करना पड़ेगा। ठीक है। बड़े बेसिक से शुरू करते हैं। बेसिक ये है कि ये हमारे सामने आ गई पत्रिका। ठीक है, हमने उस दिन जो जो पढ़ा था उसको एक साइड पर रखते हैं, आज कुछ नया पढ़ रहे हैं। जब आप ज्योतिष पढ़ोगे ना तो इसको हमेशा प्रथम भाव कहेंगे। अब आप कहोगे हिंदी क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आप हिंदी इसलिए बोल रहे हैं, हम भारत में प्रैक्टिस करेंगे ज्योतिष की, तो हमें पता होना चाहिए फर्स्ट हाउस को प्रथम भाव भी कहते हैं। कहीं कहीं कुछ लोग कह देंगे प्रथम भाव, ये द्वितीय भाव है। ठीक है जी, ये आ गया तृतीय भाव। द्वितीय होगा ना? द्वितीय द्वितीय। कह देते हैं, द्वितीय कह दे जैसे अच्छा भी अच्छा, आप वो प्रणाम, गलती से बोल देते हैं, है ना। अच्छा। तृतीय आ जाए, चतुर्थ आ जाए, ये पंचम भाव आ गया। इसको छठा भाव ही कहते हैं। वैसे इसको आप संस्कृत में कहो षष्टम तो भी बोल षष्ठ सकते। भाव, है ना। तो वैसे इसको छठा षष्टम। भाव ही कहते हैं। छठा। ये सप्तम भाव है हमारा। ये अष्टम भाव है। ये नवम भाव है। ये दशम भाव है। और ये क्या आ गया एकादश। इसको? एकादश। ग्यारस। हाँ, इसको 11वां नहीं कहेंगे, इसको एकादश कहेंगे। एकादश, अच्छा। इसको एक। 12वां नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे द्वादश। द्वादश। 11वां बोल दो वैसे फॉर्मली, पर इसको एकादश और द्वादश ही बोलना चाहिए। ठीक है। अगर मैं कह दूं आपके नवम भाव में कोई प्लैनेट बैठा है तो आपको पता होना चाहिए नवम इज नाइन्थ। सप्तम में कुछ बैठा है तो सेवंथ इज सप्तम। एकादश में कोई बैठा है तो 11th इज ग्यारह। एकादश। चतुर्थ में कुछ बैठा है तो आपको पता होना चाहिए फोर्थ हाउस इज चतुर्थ। यहाँ तक क्लियर? जी। इसको एरीज करो। हर एक भाव को ना हम एक एक सिंगल नाम से हमें पता होना चाहिए। अगर आप गूगल करोगे आपको अनंत नाम मिलेंगे। अनंत नाम नहीं हमें सीखने, हमें एक नाम एक भाव का सीखना है अभी की। ये हमारा तन है। क्या है? तन। तन माने बॉडी, बॉडी। हमारी बॉडी। ये हमारा धन है। धन हमारा क्या होता है? बॉडी। मनी। 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 अच्छा, और तन ये आ सुना गया, मैंने। हाँ, धन। ये है हमारा बल। बल माने हमारी पावर, स्ट्रेंथ। पावर। करेज, पावर, पावर। बल। ये हमारा सुख है। सुख माने कंफर्ट। ये हमारा क्या है? लग्जरी। ये क्या है? सुत कहते हैं इसको। सुत माने संतान। ठीक है। इसको आप रिपु भाव कहो, इसको कहेंगे रिपु भाव। रिपु माने शत्रु। दुख। दुख अच्छा अच्छा। दुख दुख। रिपु आगे हम पढ़ेंगे, वो आएगा तो जो आगे। साड़ा रिपू होता है। ये संघर्ष है, जिंदगी के संघर्ष कहते हैं होते हैं। सप्तम भाव को जया भाव भी कहा जाता है। जया होता है पार्टनर। जया। जया भाव का है। पार्टनर।
अष्टम भाव को सुख भाव भी कह सकते हैं। ठीक है। रिपु में नवम होता है, शत्रु भी आता है क्या? शायद मैंने। आएगा आएगा, सब आएगा। सिर्फ एक नाम याद करना है, ज्यादा नहीं याद। रिपु का शायद ओरिजिनल मीनिंग ना शत्रु ही होता है। शायद शत्रु मैंने भी होता है। पढ़ा हुआ है। हम्म, हम्म, ठीक। हम्म। आप दशम में आओगे तो दशम में हमारा सिंपल सा कर्म आता है। भाग्य। कर्म। ठीक है। ये आता है हमारे लाभ, लाभ। लाभ प्रॉफिट। ये आता हम्म, है भैया हमारे सारे खर्चे। बुक्स में पढ़ोगे, एक्सपेंसेस। बड़ी सारी टर्म्स दी हुई हैं, मतलब धन के साथ साथ इसको परिवार भी कहा गया, इसको ये भी कहा गया। पढ़ेंगे हम, सब पढ़ेंगे। भागना नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है। इतना याद रहेगा, आगे की चीजें आसान रहेगी। इसको भूल गए, आगे कुछ नहीं याद रहे। यहाँ से हम्म, आप अपने आप सब कुछ निकाल लोगे, परिवार भी निकाल लोगे, प्राइमरी एजुकेशन भी निकाल लोगे सेकंड हाउस से। जो भी टर्म्स और है ना, वो सब निकल जाएंगे। पर बेस पता होना चाहिए कि ये लगन है, ये हमारा तन है, ये हमारा धन है। अब मान लो मैं कहूंगा, मेरे पास कोई सवाल आया कि मुझे अचानक से लॉटरी लग नहीं रही। ठीक है, अचानक से लॉटरी नहीं लग रही है, चलो अगर प्रॉफिट उसमें देखना है तो हम किस भाग को देखेंगे? लाभ। धन। लाभ को देखेंगे। लाभ। हाँ, धन को भी देखेंगे, लाभ को भी। है ना? अब आप कहोगे कि भाई मेरी ना, मैं बड़ा बेचैन रह रहा हूँ, तो कहाँ प्रॉब्लम दिखेगी? तन। सुख भाव में। सुख भाव में प्रॉब्लम दिखेगी। सुख। सुख बेचैन हो गया, चैन नहीं। किसी रिपू ने कहा रिपू मेरे शरीर में प्रॉब्लम। हाँ, रिपू वो भी देख सकते हैं, रिपो। रिपो भी देख सकते हैं। अब किसी ने कहा कि यार मेरे ना काम में प्रॉब्लम चल रही है, वर्क एरिया में प्रॉब्लम है। कौन कर्म। कौन सा भाव देखें? टेंट हाउस। वेरी गुड, कर्म देख। और क्या क्या देख सकते हैं? वर्क के लिए। कर्म देख लोगे, और उसके बाद क्या देख? हाँ, भाग्य। भाग्य। छठा भी देख सकते हो, भाग्य। भाग्य। क्या नाइन्थ पता नाइन्थ पॉलिटिक्स हाउस। चल रही है। सिक्स, टेंथ, दुख भी एट। देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? सिक्स, टेंथ और 6, एट। 10, 8 भी अगर देख सकते अपना वो वर्क में प्रेशर है या वर्क में वो नहीं बन रहा, तो छठा, आठवां और दसवां, इन तीनों के एनालिसिस में ही बिल्कुल। आगे वो बनेगा। हैं। इन शॉर्ट, आपको ये देखकर कुछ कुछ समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हम्म। जी जी जी। ठीक है ना? कि ये हम्म, हमारे भाव हैं, भाव फिक्स्ड रहेंगे। दूसरे से हमेशा ही धन देखेंगे, यहाँ से हमेशा तन देखेंगे, यहाँ तन। से दुख देखेंगे, यहाँ से भाग्य देखेंगे, यहाँ से हम खर्चा देखेंगे, यहाँ से लाभ देखेंगे। ये कंफर्म्ड फिक्स्ड हैं। इनकी करेक्टरिस्टिक्स यहीं से निकलेंगे। यहाँ पर चाहे राशि 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, कोई लेना देना नहीं हमें। चाहे यहाँ 5 आ जाए, शरीर उसी टाइप का होगा जैसे मंगल शरीर होगा वैसा तो। का वैसे ही। मंगल एग्जैक्टली। होगा तो बहुत वेल बिल्ट होगा शायद। इसी अब तरह का। मान अब मान लो मैंने यहाँ पर 5 नंबर लिख दिया, किसी का है? सिंह लगन है किसी का? हम्म, हम में से नहीं। किसी का? नहीं है। शायद मेरा है। चलो, सिंह लगन वाला आ गया ना ये कोई को। अब यहाँ पर सिंह लगन इनको क्यों मिला? इनको कोई और लगन भी तो मिल सकता था। क्योंकि इनका शरीर स्ट्रांग होगा शायद। नो, हम प्रेडिक्शन में जा ही नहीं रहे हैं। तो फिर कैसे मिला? ठीक है, उसी अरे उसी के उस लिए दिन का आज उसी की पंचांग के पढ़ाई करें। हिसाब से। पंचांग के हिसाब से मिला। हाँ, वो तो है पंचांग, ही। पंचांग के हिसाब से भी। अब इसी वो के तो लिए ना है एक ही लंबी लगन। एक लंबी कहानी पर जाना पड़ेगा, लंबी पढ़ाई पर जाना होगा। मधुलिका जी, आपका लगन 3 है ना, लिप्सा जी का भी 3 है। आप नहीं 3 नहीं की नहीं, कर। मेरा कैंसर है। मेरा कैंसर है। मेरा लिप्सा जी का क्या मिथुन है? है। कैंसर है मेरा। ओके, खुशबू जी आपका क्या है? कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न। और दीपेश जी आपका? कैंसर। कर्क। और दीपक जी आपका? धनुर। सजिटेरियस। ठीक।
देखोगे कि सबके ना लगन बदल रहे हैं, पर हम्म लगन बदलेंगे, करेक्टरिस्टिक्स पत्रिका की वही रहेगी। हर एक को एक यूनिक लगन मिल रहा है और उसकी पढ़ाई कर। हम्म इसको erase करो। अच्छा, सिंह लगन किसका था? 5 6 7। ये पीयूष जी का ना मेरा शायद। पीयूष जी का। मेरा था। सूर्य कहाँ पर है आपका पत्रिका में? मैंने नहीं देखी अपनी पत्रिका आज तक खुद कभी। ओके, चलो कोई बात नहीं। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? डेट ऑफ बर्थ 26 जुलाई 1980। 26 जुलाई 1980। 1980। अब इनके निकालेंगे हम, सूर्य कहाँ पर विराजमान होगा। अब ये कैलकुलेशन है, इसको ध्यान से कंसंट्रेट करो। अगर कैलकुलेशन कहीं मिस हो गई, आपको पूरा समझ नहीं आएगा क्या हमने पढ़ा। सबका कंसंट्रेशन यहाँ पर हो। अब हम सूर्य की स्टडी कर रहे हैं कि लगन डिसाइड सूर्य के थ्रू होता है। पहला पॉइंट क्या है कि सूर्य डिसाइड करेगा आपका लगन क्या है, इतना समझ लो। आपको पता है मकर संक्रांति कब होती है? January 14। कभी कभी 15 को भी हो जाती है ना, ऊपर नीचे हो जाता है। 14 या 15 जनवरी से हम्म फरवरी। जनवरी से फरवरी में। अब मकर संक्रांति क्यों कहते हैं उसको, तो बताएगा? क्योंकि सूर्य मकर में जाते हैं। एग्जैक्टली, सूर्य सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं और मकर में चले जाते हैं। मकर राशि कौन सी होती है? 10 नंबर राशि। मकर 10 नंबर। ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि सूर्य का राशि परिवर्तन हुआ है जनवरी 14 से। मिड 14 लगा लेते हैं, जनवरी ना लिख कर क्या लिख लें, मिड। इसमें 14 या 15 वो वेरी करेगा, कभी कभी हम्म 15 भी हो जाता है, जी डिपेंड जी। करता है। तो मिड जनवरी से मिड फेब तक क्या होगा? सूर्य 10 नंबर राशि में एक मंथ के लिए वहां विचरण करेगा, वहां भ्रमण करेगा, रुकेगा वहां। फिर नेक्स्ट मंथ क्या होगा? फेब से मार्च। मतलब मिड फेब से मिड मार्च तक वो कहां पर रहेगा? कुंभ कुंभ में चला जाएगा। कुंभ में चला जाएगा। ठीक है जी। फिर मार्च से अप्रैल। मीन में। फिर अप्रैल से मई। मई। मई से जून। जून से जुलाई। जुलाई। जुलाई से जुलाई से अगस्त। 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 अगस्त से सितंबर। सितंबर। सितंबर से अक्टूबर। अक्टूबर। अक्टूबर से नवंबर। नवंबर। नवंबर से दिसंबर। दिसंबर। दिसंबर दिसंबर से से जनवरी। 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 हम्म ठीक है। पहले यहाँ पर 11 जी। आ गया, यहाँ पर क्या आएगा? 12। यहाँ पर 12। क्या आएगा? एक। 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 2 दो। 3 तीन। 4 चार। 5 पाँच। 6 छः। 7 सात। 8 आठ। 9। 9। अब हमें सूर्य का कंफर्म हो गया। अब मान लो मेरा जन्म 18 जुलाई को हुआ है। 18 जुलाई को हुआ है मेरा जन्म। अब यहाँ देखो, जुलाई में तो सूर्य कौन कैंसर। सी राशि में होगा? 4 में। कैंसर। 4 में। अब अच्छा। एक एक कर पूछूंगा। दीपक जी, आपका जन्म किस मंथ में हुआ? November 16। November 16 में हुआ ना। ये देखो 14 15 16, मतलब हाँ। यहाँ पर हुआ होगा इनका, है ना, मिड नवंबर से। तो इनका सूर्य आप नहीं बोलोगे, दीपक जी कहाँ पर होगा, मधुलिका जी? स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो में, तो ऐसा ही है दीपक जी हाँ जी। आपके चार्ट में, स्कॉर्पियो। हाँ ठीक जी। है, अब आते हैं हम। और कौन है? अ, खुशबू मैम, सूर्य कहाँ पर है? आप सूर्य नहीं, आप मंथ बताओ, किस मंथ में जन्म हुआ आपका? दिसंबर। दिसंबर में। डेट बताओगे? 17 दिसंबर। मतलब 17, तो वो मिड है ना, तो मिड के बाद आ गया ना। तो अब यहाँ पर आया, तो अब इनका जन्म सूर्य कौन सी राशि में बैठा होगा? सेजिटेरियस। सैजिटेरियस में। ठीक है। अब आते हैं हम किसी और के ऊपर। कौन है बीच में क्लास में जुड़े हैं? रितिश सर जुड़े हैं। रितिश सर, कौन से मंथ में जन्म हुआ आपका? 25 दिसंबर। 25 दिसंबर, फिर यहीं पर आ गया। सूर्य कहाँ हाँ पर जी। होगा? 5th हाउस। सूर्य 5th हाउस नहीं, सूर्य कौन सी राशि में होगा?
नाइन नंबर 9th। राशि, हाँ जी, 9 नंबर। धनु। 9 नंबर राशि में। ठीक है। मधुलिका जी, आपका बर्थ कौन से मंथ में हुआ है? 14 दिसंबर। 14 दिसंबर, सारे दिसंबर वाले आ गए। चलो, तो अब देखो 14 में आ गया ना, ये सीखने वाली चीज आ गई। अब 14 में आ गया, ओ सॉरी 14 दिसंबर यहाँ पर आ गया ना। हम्म, 14 दिसंबर, ये ना बिल्कुल कस्प पर होगा। कस्प मतलब, तो इनका लग्न, बीच में। हाँ इनका लग्न एक या इधर उधर शिफ्ट हो सकता है, वो देखना होगा टाइमिंग के ऊपर, उस दिन के अंदर क्या टाइमिंग, किस टाइमिंग पर हुआ है। 7 PM हो गया। हाँ, तो अब देखते हैं, पहले ये है कि ये कह रहे हैं कि मेरा जन्मदिन है, तो इनका सूर्य पहले पूछते हैं कि आपका सेजिटेरियस में है या स्कॉर्पियो में है? मेरा मेरा इसमें सैजिटेरियस में। सेजिटेरियस में है ना, तो मतलब वो परिवर्तन, सूर्य का परिवर्तन हो चुका था, तब इनका हम्म, जन्म हुआ। यहां हम्म। तक किसी को दिक्कत पर प्रॉब्लम, पहले बता दो, एक कहानी नो। लंबी चली जाएगी। एक नो नो, क्वेरी है क्लियर। मेरी। आ, क्लियर है? हाँ जी ये पीयू जो जी। अब हम लोगों को सूर्य की जो एक्यूरेसी निकालनी है, अकॉर्डिंग टू द मकर संक्रांति से लेने की, बस जैसे अगर वो 13 से है तो हम 13th वाले डे को इंक्लूड करेंगे, या उसको 14 टू नेक्स्ट मंथ 14 तक ही कैलकुलेट करेंगे, या हम पीयूष, टेंटेटिव लेके चलेंगे? पीयूष जी, ये ना सारा सॉफ्टवेयर आपको कर कर देगा, आपको इसमें ओके। कुछ नहीं करने की जरूरत। मैं सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि कभी कभी ना कोई पत्रिका लेकर आ जाएगा आपके सामने और झूठ बोलेगा, आप उसको झट से पकड़ लोगे। मान लो किसी ने आपको ये पत्रिका दे दी, हम्म। है ना, और कह दिया यहाँ पर सूर्य बैठ गया है, हम्म। यहाँ पर सूर्य है, तब हम्म। आपको बताया भाई सूर्य किस मंथ में आता है, 9 नंबर राशि में, दिसंबर से जनवरी। आपके हम्म। दिमाग में ये क्लियर है। अब हम्म। आपको एक पत्रिका लेकर आ गया और ये कह रहा है ये मेरी पत्रिका है, बताओ मेरे बारे में। तुमने अच्छा। तुमने पकड़ लिया, तुमने कहा अच्छा ठीक है, तो आपका जन्म कब हुआ है, वो आपको डेट ऑफ बर्थ कुछ नहीं बता रहा है। ठीक है, हम्म। आप उसको झट से पकड़ कर बता सकते हो कि वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, कारण आपको सूर्य से डेट ऑफ बर्थ पता है, वो सिर्फ आपको पत्रिका दे रहा है। कुछ लोग ना आपको अच्छा। स्क्रीनशॉट भेज देंगे, डिटेल्स नहीं हम्म। देंगे। हम्म। बड़ी बड़ी सारी एप्लीकेशंस पर ये चीज होती है, वो ना स्क्रीनशॉट लगा देंगे और हम्म। आपको कहेंगे कि अब इसके बारे में कुछ बताओ, तो आपको डिटेल्स हाँ। नहीं शेयर करनी। आप हाँ। आप थोड़ा प्रिसीजन में जा सकते हो कि कौन से मंथ में इसका जन्म हुआ होगा, फिर आप उससे कुछ सवाल पूछो। ठीक है, तो बेसिकली ये सब कर कर आपको सॉफ्टवेयर देगा, इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं। पर हाँ, बेसिक हमें पता होना चाहिए कि सूर्य की मूवमेंट कैसे होती है, बेसिक है। हाँ, वो तो फिर हाउस अकॉर्डिंग टू डेट हम हाउस चार्ट से कंसल्ट कर सकते हैं ना, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। हाँ हाँ, वो तो अभी मैं कर कर दिखाऊंगा आपको। ठीक है। सर। हाँ जी सर। सर, जैसे मेरा कर्क लगन है, जैसे 4th राशि मेरी मेन फर्स्ट हाउस बनता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये हाउस आगे शिफ्ट होते रहेंगे, और सूर्य मेरा जो है उसी 9th बताना राशि हो, पहले ये कंप्लीट फिर उसी के ऊपर आऊंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक आया समझ? जी। हाँ जी, हाँ चलो, जी। यहाँ आ गया, अब आते हैं कि इसको रेज करता हूँ। ये तो हो गया, हमने बेसिक बेसिक पढ़ लिया कि हमें क्या क्या राशियों के करेक्टरिस्टिक्स हो गए, या फिर कह लो हमें सूर्य के बारे में पता लग गया कि सूर्य कैसे मूव कर रहा है। पर सवाल आएगा फिर हमारा कि लगन कैसे बना, लगन, उसके लिए ना बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं कलर चेंज करूँ, चेंज क्यों नहीं होगा? अब बताओ हमारे पास टोटल घंटे कितने हैं? एक दिन में कितने घंटे होते हैं हमारे पास? 24 hours। 24। ठीक है जी, हमारे पास कुल राशियां कितनी है यहाँ पर, टोटल भाव कितने हैं राशि? 12। हर 12। राशि को 2-2 घंटे। ठीक है, तो हर एक राशि को कितना कितना समय मिला होगा? 2 घंटे। 2 आवर्स मिले। ठीक है, अब लगन कैसे बनता है? ज्योतिष में इसकी डेफिनेशन है, पूर्वीय क्षितिज पर उदय होने वाली राशि को, पूर्वीय क्षितिज पर उदय होने वाली राशि आपके लग्न का निर्माण करती है। तो आप अभी के लिए ना पूर्वीय क्षितिज को लेकर मानो। ठीक है, लगन यहाँ पर डिसाइड होगा, कैसे हो? ईस्टर्न अगर किसी, क्षितिज मतलब सनराइज। हाँ मान लो अब आपका
देखो, चलो मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ। 18 जुलाई में जन्म हुआ है, ठीक है। 18 जुलाई में कौन सी राशि में सूर्य घूम रहा है? सूर्य कौन सी राशि में घूम रहा है? कैंसर। कर्क, ठीक है। कैंसर, हाँ जी। तो फोर्थ। एक मंथ के लिए जब भी सूर्य उदय होगा, तो सूर्य सबसे पहले कहां पर जाएगा? सूर्य उदय जब होगा, सूर्य उदय होगा तो सबसे पहले सूर्य कर्क राशि में होगा। लगन, सबसे पहले लगन का निर्माण कहाँ से होगा? 4 नंबर से, उस महीने। ओके। उस महीने में जिस जिसका भी जन्म होगा, सुबह सुबह मतलब अप्रोक्स लगाते हैं जब भी सूर्य उदय, गर्मियों में जुलाई में सूर्य उदय जल्दी हो जाता है, शायद 5:30 तक हो जाता है, 5:35 तक लगा लें अप्रोक्स। हेलो, हाँ जी। हम अप्रोक्स लगा लें 5:35, जी जी जी। ठीक है। अब हम्म 5:35 से लेकर अगले 2 घंटे के लिए हम ऐसा हम्म इसको रेज ही करना पड़ेगा। ठीक है। 18 जुलाई में जिसका जन्म होगा, ठीक है। अब जुलाई हमने क्या लिखा है? जुलाई से अगस्त वालों के लिए, एक मंथ के लिए सूर्य का विचरण 4 नंबर राशि में होगा। कैंसर राशि में। यही है। तो हर हम्म रोज सुबह जब सूर्य उदय होगा, सबसे पहली लगन में राशि कौन सी घूमेगी? 5:35 से लेकर 2 घंटे, अगले 2 घंटे तक। 7:35। हाँ, 7:35 लगा बोल। 7:35 तक कौन सी राशि घूमेगी? सबसे पहली राशि कैंसर। कौन सी आएगी? कैंसर। ठीक है, हम लगाते हैं यहाँ से टाइमिंग लगाते हैं, 5:35 से 7:35, सात ये पैंतीस फिर पीएम है या एएम? 7:35 से एम। एएम। 9:35, ठीक है। 9:35 से 11:35, 11:35। 11:35 से, बोलो बोलो एक बोलो, 1:35। एक 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 35। पैंतीस यहीं तक हमारी कहानी हो जाएगी सर। मान लो हम्म एक बच्चा हुआ, उसका जन्म हुआ 7:15 में, तो उसको हम्म लगन तो यही मिल जाएगा। कौन सा लगन मिल जाएगा? क्या? कर्क। कर, सर क्योंकि यहाँ पर कैंसर पहले हाँ। 4 नंबर राशि रहेगी, ठीक है। अब ये क्या होगा, जैसे ही 7:35 से 9:35 में किसी बच्चे का जन्म होगा, तो ये 4 कहाँ चला जाएगा? आगे मूव कर जाएगा, और यहाँ पर किसकी टर्न आ जाएगी? 5 नंबर की टर्न आ जाएगी। समझे? ओके। अब किसी बच्चे मुझे का जन्म हो गया 10 बजे, किसी बच्चे का जन्म हो गया 10 बजे, तो तब छठे में। ये 5 के बाद अब कौन से में आ जाएगी? छः छठे। छः। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 6 नंबर राशि, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5 और वर्ग यहाँ को। 4, ठीक है। और अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर किसी का 12 बजे जन्म हो जाता है, तो लगन क्या बन जाएगा? 6 के बाद क्या आएगा? 7। 7। 7, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 6, यहाँ 5 या 4। अब समझ में आया? वो शिफ्टिंग हो रही है इधर इधर, हर 2 घंटे में लगन चेंज हो रहा है। इधर क्यों जा रहा है? मतलब ये राइट साइड में क्यों जा रहा है? उसके नीचे क्यों जा रहा है? पृथ्वी मूव कर रही है। हाँ तो क्लॉक, अच्छा, राशि तो एंटी क्लॉकवाइज जाती है और ये क्लॉकवाइज जाएगी। वो डिटेल्स आपको धीरे धीरे वक्त के साथ समझ में आएगी, अभी इतना डिटेल में मत जाओ। इतनी चीज समझो कि हर 2 घंटे में राशि मूव कर रही पर आगे किस की तरह ओर। से मूव करेगी? जस्ट उल्टा, जैसे राशि के जो इस प्लेसमेंट वो होते हैं। क्लॉकवाइज ही मूव करेगी, सिर्फ क्लॉकवाइज मूव करेगी। क्लॉकवाइज मूव कर रही है। कब? लगन फिक्स करने के टाइम। जब हम लगन फिक्स कर रहे हैं तब वो क्लॉकवाइज, उसके बाद इसका कोई काम नहीं है। लगन फिक्स हो गया, हम प्रेडिक्शन करेंगे। अच्छा, जस्ट ये आउटर में ही जाएंगे ना? मतलब बीच वाले में भी जाएंगे? अगर किसी को ये जैसे, नहीं समझ में आया, पहले पूछ लो। हाँ, मुझे क्लियर कर दीजिए। ठीक है, दोबारा से बताऊं इसी चीज को? हाँ जी। तो एक इसको एक इरेज करो, एक एक उसका कि कैसे, मतलब मैं हो इसको गया इरेज तो। करता हूँ, इसको हाँ, पहले इरेज करता मतलब प्लेसमेंट की कंफ्यूजन है कि किस टाइम पे कहाँ जाएगा। हूँ। ठीक है, सब ध्यान से अभी यहाँ पर देखना। अभी डेट ऑफ बर्थ बताओ आप। मेरा 14 दिसंबर। आपका है 14 दिसंबर, 7 PM। 7, 14 दिसंबर और 7 PM। अच्छा, अब दिसंबर के अंदर ना,
दिसंबर के अंदर, आप पहले कोई एक जरा जिसने लिखा है वो बताओ, 14 दिसंबर के अंदर सूर्य कौन सी राशि में? ये था ना, क्या नाम है, ओहो राशि सैजिटेरियस, तो एक सर लिखी नहीं, एक सैजिटेरियस। ठीक है ना? धनु। धनु राशि है, तो हम क्या कहेंगे, सबसे पहले किसकी टर्न आएगी जब सूर्य उदय होगा? धनु। धनु धनु। को टर्न आएगी। धनु। धनु की टर्न आएगी, 1 महीने के लिए आएगी ऐसे, हम्म। है ना? तो उस 1 महीने के लिए सबसे पहले जो लगन उदय होगा धनु से होगा। मतलब ठीक है, 14 को अगर होगा तो धनु राशि आएगी, 15 को भी होगा तो धनु राशि आएगी, दिसंबर। एक लेकिन महीना 15 को 7:35 के बाद धनु के दूसरे राशि आएगी, राइट? हाँ, अब समझे? हर दिन। हाँ, समझ गई। तो सबसे पहले हमने लगाया 9 नंबर, ये क्या आ गया हमारे पास, सैजिटेरियस राशि। सैजिटेरियस हम्म। राशि सबसे पहले आएगी। अब उन्होंने समय हम्म। बताया है 7 PM, तो इनका 7 PM, सूर्योदय सर्दियों में 7 PM हो जाता है, 7 PM तक सूर्यास्त तो लगभग हो सिक्स जाता है। फोर्टी फाइव के आसपास ही हाँ सूर्योदय होता है होता ना, है। हाँ, लेट होता है। 7 PM बताया बन्नी जी। PM है, हाँ, शाम को PM है, अच्छा फिर PM। तो हाँ। ओके ओके, फिर PM है ना, फिर तो यहाँ पर आ जाएगा सूर्य इनका, यहाँ यहीं पर आसपास से ही होगा, यहाँ पर या यहाँ हम्म। पर। बताओ मधुलिका जी। नहीं, यहाँ पे तो वो कैलकुलेट करके आएगा ना, 7 बजे हाँ, मैं आगे। आपसे अप्रोक्स पूछ रहा हूँ, यहीं पर कहीं पर है सूर्य आपका पत्रिका में। नहीं, मुझे अभी याद नहीं है, बहुत पहले देखा। अच्छा, मैं याद आपको नहीं। शॉर्टकट बता देता हूँ। शॉर्टकट हम्म, क्या है, ये दिन है, हम्म। ये ये रात है। शाम है, हाँ, हम्म। वैसे कर सकते हैं। ये दोपहर है, हम्म। ठीक है, और ये रात है। हाँ। हम्म। ये शॉर्टकट होता है। यहां ओके। से यहां तक आ जाएगा तो हमारा मिड दिन का टाइम आ गया, सुबह के 7 से लेकर, ये सुबह के 5 बजे से 12 लेकर बजे तक। 12 बजे तक, फिर 12 बजे हम्म। से शाम के 6 बजे तक, ये शाम के 6 से हम्म। लेकर मिड नाइट तक, रा, नौ रात को 12 दस बजे बजे और तक। तक, ठीक है। शाम से ये रात के 10 से बीच में लेकर, मेरा गोधूली हाँ, बेला में हुआ है। सुबह तक। गोधूली हाँ। बेला। अब समझ में आया? हम्म। जी दलीप जी जी। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर? हाँ हाँ। हेलो दलीप जी, अच्छा पहले नहीं आती शायद, मैं नहीं, प्रॉब्लम आपको थी। आपकी आवाज टोटली नहीं आ रही थी सानू जी। अब आई है। हाँ वही, जी जी। हेलो दलीप जी, काफी देर से मुझे पता नहीं लग रहा था आवाज आ रही कि नहीं आ रही। हाँ, यही मुझे प्लेसमेंट समझ में नहीं आ रहा था, अब थोड़ा अब समझ समझ में। में आ गई। हाँ। दिपेश जी, आपको कुछ कहना? हाँ मेरा ऑलमोस्ट तो क्लियर ही था, बस जो कंफ्यूजन था वो यही कि स्टार्टिंग कैसे करते हैं। जैसे मान लो पहला टाइम जैसे 5:35 डिसाइड किया था सुबह, तो आपने जैसे लिखवाया कि पूर्वी क्षितिज पर उदय होने वाली राशि को ही लग्न राशि कहते हैं। लेकिन स्टार्टिंग कैसे होती है उसकी? मान लो चलो दिन का तो समझ में आ गया, 12 राशियों को 24 घंटे मिले, हर एक राशि को 2-2 घंटे। हम्म। बट स्पेसिफिक जिस जिस घड़ी में किसी बच्चे का जन्म हुआ वहीं से उसको काउंट करना शुरू करते हैं। हम्म। बच्चे ठीक का है। जैसे ही जन्म हुआ ना, जैसे उसकी वो एम्ब्रिकल कोड काट दी गई है, जैसे वो हम्म। अलग हुआ और उसने पहली सांस ली है, उसको माना जाता है उसका जन्म का दिन, जन्म का समय। पहली सांस मतलब मोस्टली कब मानी जाएगी, मीन्स कि बस कट हो गया या जब वो जैसे रोता उसकी है? कॉर्ड काट दी है ना, हम्म। और उसने खुद से सांस लिया, जैसे श्वास उसके अंदर गए, तो वो जन्म उसका हो गया। तो मतलब वो अदरवाइज तो वो मदर रोता से है क्या कनेक्टेड है उस ना, वक्त या नहीं, ऑब्वियसली। मतलब वो रोता है? रोएगा नहीं रोएगा, नहीं वो तो नहीं, बच्चे की। सुनो, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। बनी जी, मैं रोई नहीं थी, तो डॉक्टर ने मुझे बहुत सांस लिए थे। हिलाया डुलाया था, बहुत कुछ किया था। मतलब इनफैक्ट, मतलब वो औजार वगैरह भी लग गए थे, मतलब ऑलमोस्ट मैं, हम्म। मतलब थोड़ी जान तो गई हुई थी मेरी। जो दिवेश जी आप कह रहे हो वो वही है। अब बच्चा जैसे ही जन्म लेता है, उसी समय को उसको एक्यूरेट उसी टाइम को कहा जाता है, जैसे उसकी वो कॉर्ड हाँ काटते हैं। वो तो तो चलो उसका डॉक्टर स्ट्रगल डॉक्टर होता है, तो बताते वो हैं। सांस लेता है, तो फिर रोता होगा। उस एग्जैक्ट टाइमिंग से तो चलो हमारा वो नहीं है कंसर्न कि भाई डॉक्टर वो जो भी लिख के दे देते हैं उसके अकॉर्डिंग हो जाता है। यहाँ तो हम्म। बात ये थी कि हम लोग डिसाइड कैसे करते हैं कि एग्जैक्टली उस टाइम पे सूर्य कौन सी राशि में आया हुआ है। हालांकि हमने ये सब समझ लिया है ऑलरेडी। हम्म। तो वो 1 मंथ के लिए तो सूर्य वहीं पर रहेगा। हम्म। कैलकुलेट करेंगे ना। 1 मंथ के लिए मान लो, आपका क्या है, आपका बर्थ कौन से मंथ में हुआ है? मेरा 22 मई। 22 मई में ना, तो मई में कोई हाँ, बताओ, मई में कहाँ पर मूव कर रहा है सूर्य? ये सेकंड हाफ है मई का, तो ये दूसरी कौन राशि सी आ जाएगी राशि में वो, मूव कर रहा है? मैं का वृष में। ये मेष। वृष में। वृष वृष में में। है। मेष। मेष। मई से वृष जून, वृष राशि में है ना?
P3। अच्छा, मई से जून में। अच्छा, मैं मई देख रही थी। वृष वृष। वृष में मूव कर रहा है। अब हाँ। सूर्य मूव कर रहा है वृष में, तो भाई जब भी सूर्य उदय, कब से, 15 मई से 15 जून तक, सूर्य जब जब भी सूर्य उदय होगा, तो लगन में कौन सी राशि, पूर्वी क्षितिज पर कौन सी राशि निकलेगी सुबह? वृष। वृष राशि। वृष, ये सुबह के समय निकलेगी। ओके। ठीक है, सुबह के समय इसकी मतलब एक इसकी महीने एंट्री के आना लिए फिक्स है। वृष ही रहेगा। हाँ, ये सूर्य फिक्स है। की राशि ये ठीक है। फिक्स यहीं पर, हमेशा यही उदय रहेगी ठीक है, सुबह के अब ये समय। थोड़ा क्लियर हो गया मुझे। और क्योंकि मेरा जन्म जो समय है वो शाम के 7:50 पे है, इसलिए वो सूर्य 7वें घर में मुझे मिला। हाँ, अब आपका शाम को है, हम्म। तो भाई यहाँ पर आपका आ गया। जी। ठीक है, तो मतलब 2-2 घंटे ठीक। का डिफरेंस लेकर आप कैलकुलेट करोगे ना, आराम से वो हो जाएगा वहां पर इजीली। बहुत सही। बहुत बढ़िया। ठीक है, बस इतना ही हमें अभी के लिए जानना। इतना सबको हम्म। क्लियर हो गया? अगर किसी को इसमें कोई डाउट अभी पूछ लो। नहीं जी, क्लियर है ये। क्लियर है क्लियर है, सबको? यहाँ तक क्लियर। चलो इसको करते हैं हम इरेज। खुशबू जी, मेरे पास काफी लोगों की पत्रिका है। रितिश सर, आपकी डेट ऑफ बर्थ बताओ। सर 25 दिसंबर हाँ जी। 99। 1999। समय? 9:40। सुबह की? रात के 8:40, सॉरी, 8:40 रात का। 8:40 ना, 12 में 8 जोड़ लिए तो 20, 20 20 20 40। 40। अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट, मैं थोड़ा क्लियर करना चाहती हूँ। पंजाब जलंधर, ये 2 मिनट, दो हाँ मिनट जी, ये जलंधर ओके पंजाब। ओके। हम्म। हाँ जी, बोलो ये जी। मैं पिछला ही वो कह रही हूँ कि हम टाइमिंग जो आगे आगे बता रहे थे, तो हम्म, मतलब वो किस लिए, उसका मोटिव क्या था? लगन डिसाइड करना है हमें। लगन, एक दिन में लगन चेंज तो नहीं होगा? 2 घंटे में लगन चेंज हो रहा था, हमने देखा है। अच्छा, वही मेरे को कंफ्यूजन हो गई है। अच्छा, लग्न चेंज कैसे होता है? मतलब नेक्स्ट, मतलब टाइमिंग के, नेक्स्ट राशि आ जाती है नेक्स्ट उसके राशि आ अनुसार। जाती है। ओके हाँ। ओके ओके। ठीक है, हो गया। चलो। ये मैंने हम्म। क्यों लगाई है, ये देख लीजिए। हम्म। इसके अंदर थोड़ा क्लियर हो जाएगा। हम्म। अब बताऊं, मुझे लगता है ज्यादा एडवांस ना हो जाए, ये ना हो कि बाउंसर जाए। ठीक है, बाद में लिप्सा जी का मैसेज कि समझ नहीं आया आज की क्लास। चलो देखते हैं चंद्रमा। आज तो बहुत ही गंभीर तरीके से भैया, एक एक याद रखना ठीक है, पड़ेगा। हम्म। ये हमारा लगन है। हम्म। कोइंसिडेंस ये हुआ कि इनका चंद्रमा भी यहीं पर आ गया। ये ओके। कोइंसिडेंस हुआ, तो इनका हम क्या कहेंगे? जन्म लगन। जन्म लगन क्या है? जन्म लगन की राशि क्या आई इनकी? कर्क। इनके केस में चंद्र राशि क्या निकली इनकी? बोलो बोलो, चंद्र राशि क्या निकली? चंद्र राशि कर्क। 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 जन्म लगन भी कर्क निकला, और चंद्रमा से राशि जो निकाली हमने इनकी, वो भी कर्क ही निकाली। कर्क। 2 मिनट रुक जाओ। अब हम चलते हैं, और भी मेरे पास काफी सभी के चार्ट तकरीबन है, लगा ही लेते हैं सबके चार्ट। पिक का चूल्हा डालते हैं। एक खुशबू जी का चार्ट आ गया। अच्छा, ये जो पहले जो दिलीप जी, ये हाँ जी, हाँ जी। बताइए कि वो जो इसका था कि मून का, मतलब कर्क पहले नहीं मान रहे थे ना मून के लिए, उसकी जगह वो मान रहे थे वृषभ। हाँ जी, तो ये अभी कैसे कैंसर में आ रहा है, मतलब चंद्रमा? 2 मिनट रुकिए। चंद्रमा की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। तो फिर क्या बात कर रहे हैं? हम सूर्य की बात कर रहे थे, कोई और अच्छा नहीं। अच्छा, ओके। लिप्सा जी कहाँ गए? अरे नीचे है देखो, और नीचे, हाँ। ठीक है, मैंने 2 चार्ट लगाए हैं। अच्छा, ये और कोई सूर्य चार्ट? था।
या पीयूष का भी चार्ट। वो आप रिपीट कर सकते हैं क्या? मुझे पता नहीं, चंद्रमा दिखा था। मैं बता रहा हूँ, मैं 2 मिनट बता रहा हूँ, बस एक चीज कर दूं और उसके बाद मैं आ रहा हूँ। ये देखिए। चलो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं। हाँ, ये जैसे बीच में चंद्रमा है। अब चंद्रमा को समझो। पहले चीज, चंद्रमा क्या है? आपका मन। हम भारतीय ज्योतिष में आपके मन को बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं। मन को इंपॉर्टेंस देने का कारण है कि आप मन से बड़ी चीजों को चूज करते हैं करने के लिए। उसको करना है या विड्रॉ करना, मतलब करना है किसी काम को या उसको छोड़ना। आपका मन बड़ा इंपॉर्टेंट है उस रोल में प्ले कर। भगवान कृष्ण ने भी भगवान कृष्ण ने भी चंद्रमा को इंपॉर्टेंस दी है। ठीक है, भगवान कृष्ण ने भी चंद्रमा को ही इंपॉर्टेंस दिया। भगवान कृष्ण ने भी मन को इंपॉर्टेंस दी है। कैसा है कि मन ना आपको अलग अलग चीजों में जैसे ना आपकी इंद्रियां हैं, आंखें, कान, नाक, ये अलग अलग चीजें करवाने के लिए ना आपको उत्साहित करेगी कि भाई थोड़ी देर और फोन चला लूं, थोड़ा इंजॉय करते हैं ना। जो आपका मन है ना, वो ये चीजें करता है। ब्रेन को पता है ये चीज गलत है या राइट है, ठीक है। आत्मा को अंदर से इंटरनली पता है, ठीक है। तो हमारा मन बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ कोई भी चीज को चूज करना है, उसको छोड़ना है, करना है नहीं करना। तो भारतीय ज्योतिष में चंद्रमा को importance है। आपका मन कैसा है? आपका स्वस्थ मन है, आपका मन पीड़ित है, वो चंद्रमा आपका मन देखकर हम पता कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने पहले नीतीश सर की चंद्रमा देखें तो राहु के साथ है, मंगल देख रहा है, केतु देख रहा है। अब चलो अब इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, तो यही हम कह देंगे थोड़ा सा पीड़ित होता है। अब चंद्रमा जिसका लगन में होता है, कहा जाता है उसकी आंखें मोटी मोटी होती हैं, ठीक है, दिखने में सुंदर होता है, पर्सनैलिटी अच्छी होती है, बोलने में अच्छा होता है, तो वो दिखता है। अच्छा। ठीक है? अब चंद्रमा आ जाते हैं इनकी चार्ट में, देखते हैं इनके चार्ट में। जो और देखो, ये क्या है हमने देखा? फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस को हम क्या कहते हैं? अभी पढ़ा। तन। तन। तन के भाव में चंद्रमा, ठीक है। और क्या बोलेंगे? प्रथम भाव में चंद्रमा, हम्म। ठीक है। अब यहां पर आते हैं। दीपक जी ने अनम्यूट किया हुआ, दीपक जी आप ही बोलो। हाँ जी। इसमें चंद्रमा कौन से भाव में है? तो 11 भाव में है। गलत। हाँ, दो दो भाव में चंद्रमा है। सेकंड भाव में है, सेकंड भाव। दो। द्वितीय। 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 जिससे पूछेंगे वो, ठीक है। अब इनका लगन कौन सा है ये बताओ। लगन राशि कौन सी है? लगन राशि। मैं बताऊं? नहीं, उनको कोशिश करने दो। लगन ये है हमारा, ये देखो यहाँ पर, देखो हाँ स्क्रीन जी। पर। फर्स्ट हाउस होता। चलो हीर जी आप बताओ। मकर। मकर, वेरी गुड। दीपक जी समझ गए? ये हाँ राशि है, जी। ये आपकी लगन की राशि। हाँ जी। चंद्र राशि इनकी कौन सी है? दीपक जी आप बताओ। चंद्र राशि। हाँ जी, सर ये जो 1 2 3 4 है ना, मैं अभी तक वो उतना एक्वेंट नहीं हुआ हूँ राशि का सीरियल वाइज। कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या है? चंद्र 11 राशि नंबर है। कौन सी? 11 नंबर राशि है। 11 नंबर। चलिए कुंभ। ठीक। कुंभ। कुंभ। आप पिक्चर से याद कर लीजिएगा दीपक जी, शानू जी अच्छे से हो याद। यहाँ पर? हाँ जी, हाँ जी। इनका चंद्रमा कौन सी राशि में है? इनका चंद्रमा है पहली राशि, मेष राशि में। मेष राशि में। इनकी लग्न राशि कौन सी हुई? लग्न में तो इनका सूर्य और मंगल दोनों बैठे हुए हैं। राशि कौन सी है? लगन राशि कौन सी राशि है? है तीसरी, है जी मिथुन। ठीक है। पीयूष जी से, पीयूष जी को तो नहीं पूछूंगा। पीयूष जी आप अनम्यूट कर लो। सर अभी मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा क्योंकि ठीक है, एक्चुअली मैं किसी ठीक है, कोई बात कार्यक्रम नहीं। में अभी मैं जस्ट सुन रहा हूँ, बट इसको खुशबू मैम आप कोरिलेट कर मैं लो। कर लूंगा। ठीक है, खुशबू मैम अनम्यूट करो। ये बताओ, ये इसमें चंद्र राशि कौन सी है? वृश्चिक। स्कॉर्पियो। लगन राशि? वही स्कॉर्पियो। रितेश सर आप अनम्यूट करो।
हाँ जी सर। सर इसमें लग्न राशि कौन सी है? सर इसमें लगन राशि 9th चंद्र राशि। और चंद्र राशि भी 9th। ठीक है, तकरीबन आप समझ गए। आज की क्लास अगर आप बोर नहीं हुए तो मैं इसको एक्सटेंड कर सकता हूँ। अब आपके सैजिटेरियस ऊपर। का है। इंटरेस्टिंग जा रहा है। मेरे को सिर्फ एक थोड़ा सा क्वेश्चन, एक कंसर्न था। जैसे लग्न में इनके चंद्र बैठा है और वो उच्च का है या नीच का है, इसका आइडेंटिफिकेशन हम लोग कैसे कर पाएंगे? सर कुछ नहीं, अभी उच्च नीच आप मुझसे पढ़ोगे। अभी वो अब बताएंगे। उच्च नीच पर आना ही नहीं है हमें। उच्च नीच जैसा कुछ होता ही नहीं है, जो होता है वो हम पढ़ाएंगे अब। वैदिक ज्योतिष में आते हैं, अच्छा, हम आएंगे उसके ऊपर, समय आएगा उसके ऊपर भी आएंगे। तो ठीक दीप है। जी क्वेश्चन है, हाँ जी। जैसे हमने लगन का देखा कि लगन की राशि तो 9th होगी, चंद्र की राशि हम लोग कैसे देखते हैं? सिर्फ ऐसे ही कि वो जिस हाउस में बैठा है वहां पे जो राशि है बस वही है? बिल्कुल। ठीक है। जैसे कि अब पीयूष जी का चार्ट है, ये देखो। धनु हम्म। राशि है यहाँ पर। धनु राशि का आपने जी। साइन देखा है? आधा क्या है? इंसान। और आधा क्या है? थोड़ा। घोड़ा। बिल्कुल, घोड़ा। है ना? तो वो किस चीज क्या करने के लिए तैयार है? वो ट्रैवल करने के लिए तैयार है। उसके हाथ में धनुष है, तीर चलाने के हम्म। लिए तैयार है। ट्रैवलर नेचर, ट्रैवल में हम्म। मनपसंद। ट्रैवल करते हैं, अभी वो ट्रैवल ही कर रहे हैं। शिकारी टाइप का भी है। है ना? तो नेचर होगा, और ये सटीक बोलने वाले भी होंगे, कारण उसके हाथ में धनुष है। धनुष कैसे? जब बाण पर, प्रत्यंजा पर चढ़ गया, वो चलकर रहेगा। हम्म। तो ये करेक्टरिस्टिक्स इनमें मिलेंगे। कैसा होगा? फायरी होगा भाई, जो बोलना है बोल ट्रू, देना है, फिर सोचना नहीं। बिल्कुल 100% ट्रू। चाहे नुकसान ही हो, बोलना है तो बोलना है। फोकस्ड भी होगा ना। हाँ, अरे, फोकस्ड तो होगा। फिर और कष्ट जिनके चार्ट देख के आपको समझ में आ रहा होगा इस समय कितना कष्ट चल रहा है। धीरे धीरे हम करेंगे, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, एक एक कर कर आप सब सीख जाओगे। बस पेशेंस। क्लास अगर आपको बोरिंग ना लग रही हो, मैं एक कंसेप्ट और पढ़ा दूंगा। बहुत पढ़ना इंटरेस्टिंग ही है, है, पढ़ाई बस बहुत है। मजा आ ये है रहा कि है। याद रह जाए। चलो ठीक है जी। हम थोड़ा याद रहना दिक्कत रहती है। चलो फिर करते हैं एक और चीज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसको कहते हैं काल पुरुष ज्योतिष का। हाँ आप काल। जितनी मर्जी एडवांस क्लासेस में चले जाओ, अगर आप काल पुरुष भूल गए, ज्योतिष पढ़ने का कोई मतलब नहीं। काल पुरुष की कुंडली। क्या? हम्म। काल पुरुष की कुंडली है। एक तो काल, दो चीजें होंगी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। बस तो आपको पढ़ा पता ही है, फिर भी मैं एक बार लिख देता हूँ। काल पुरुष की कुंडली होती है यही जो मेष लगन से शुरू होती है। मेष से। ओके। जो ओरिजिनल होता है मतलब। ओरिजिनल ये लगा। अच्छा, काल पुरुष क्या है? आपको याद होगा, हमने भचक्र बनाया था ऐसा वाला। हम्म। उसमें हम्म। 12 बाइफरकेशन किए थे। हम्म। ये क्या है? सौर मंडल। हम्म। हम्म। हम इसको अपना इंसानों का संसार भी तो कह सकते हैं, पूरा ब्रह्मांड हम्म। हमारा संसार। हम्म। हमारी पूरी दुनिया यही है एक तरीके की। हम्म। तो इसको भगवान विष्णु का एक प्रतिबिंब भी कह देते हैं। ये जो पत्रिका है ना, काल पुरुष की पत्रिका, ये हम्म। भगवान विष्णु का एक प्रतिबिंब है। समझ गए? कहते हैं ना, भगवान अच्छा। हर पल आपको देख रहा है। हम्म। ऐसा ही कहते हैं हम। हम्म। भगवान हर पल हमें देख रहा है। भगवान क्यों हमें हर पल देख रहा है? ये हमारी जो पत्रिका बन रही है, वो भगवान विष्णु है स्वयं। ऐसा कहा जाए। हम्म। ठीक है। अब देखते हैं काल पुरुष में इंपॉर्टेंस। काल पुरुष में ना, ये जो मेष राशि है, वैसे तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ोगे उसमें भी ये काम आए। अच्छा। वैसे शायद ये आपने पढ़ लिया था, मैं दोबारा से करवा दूँ या ना कर। ये मेडिकल नहीं नहीं ये करवा हमारे, एस्ट्रोलॉजी दो। नहीं पढ़ाई आपने? नहीं हाँ पढ़ा जी। है ये आपने। तो मुझे लगता है ये ज्यादा एडवांस हो गया, तो आप तो मुझे कहोगे ये। चलो कर लेते हैं नहीं, हम पहले। इजी लोग है कुछ तो पहले करा मुझे करने दीजिए वाले जो नहीं है, हम पिछली लोगों ने सुनने वाले हैं और जो डाउट पिछली पूछने क्लास वाले हैं। ठीक है, जो पिछली क्लास में पढ़ा, पहले वो बता दो मुझे। मेष राशि का लॉर्ड क्या है? मेष का लॉर्ड मंगल। सन मंगल। मंगल, ठीक है। मंगल कौन कौन सी राशियों का लॉर्ड होगा? 1 और 8। हाँ। हाँ, लिखो वहां पर ये चीज। 1 और 8 लिख लिया। हम्म। अब दूसरा, जो शुक्र की दो राशियां कौन कौन सी हैं?
शुक्र दूसरे की आखिरी है 2 और 7। निकली। बिल्कुल। 2 और 7। अब इसी तरीके के साथ आ जाओ बुध के ऊपर। बुध की दो राशि हैं, बुध पिछली का क्लास में तीन पढ़ और लिया। 6। तीन 3 और 6। छः। मिथुन कन्या। हाँ। इसी तरीके से चंद्रमा। चंद्रमा का 2। चंद्रमा का 2। चंद्रमा ना का 2। ना ना, दो नहीं लिखना है। चंद्रमा की चंद्रमा राशि, का 4। राशि वही है। 4। चार। 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 इसमें मुझे अभी भी बनी जी कंफ्यूजन है। ये इसमें चंद्रमा को हम कभी कर्क से बोलते हैं और कभी 2 से, तो मैं कंफ्यूज हो जाती मूल त्रिकोण दो है, राशि उसकी हाँ। चार ही। हूँ। अच्छा अच्छा, ओके। मूल त्रिकोण 2 है। ओके हाँ, मूल त्रिकोण के दिन ही ये पढ़ाए थे। ओके ओके। ठीक है। सूर्य की। सूर्य की वो है, क्या नाम है? सिंह। सिंह लियो। सिंह। सिंह। सिंह एंड लियो। 1 और 8। वही एक ही है। एक एक ही ही है है वो वो तो। दोनों। 5 नंबर। गुरु की। 9 और 12। धनु और मीन। शनि की। शनि की 10 और 10 11। 11। मकर कुंभ। कंप्लीट हो गया। हम्म। हम्म। ये हमने पढ़ा हुआ था। मैं इसको फिर मैं इसलिए कंफ्यूज हो रहा था कि इसको एक साइड पर ड्रॉ कर लो। अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो थोड़ा अलग होगा। अच्छा। ओके। ठीक है, इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना। और आप ना थोड़ा थोड़ा एडवांस देख सकते हो। वैसे तो ऐसा कुछ चक्कर नहीं है। वैसे टीचर्स रोकते होते हैं कि ना देखो, कंफ्यूज हो गए, पर मैं कहूंगा देखो, कुछ इतना भी नहीं कंफ्यूज हो गए। अगर हो गए तो पूछ लेना, मैं बता दूंगा। और क्या, हमें ठीक है, वीडियो भी तो मिल रहा है ना, तो वी वीडियो भी कैन मिल रहा है रिव्यू। आपको। मान लो किसी की मंगल की दशा आई। दशा हमने पढ़ी नहीं है, हम्म, मैं बता रहा हूँ हम्म, फिर भी। हम्म। मुझे लग रहा, मंगल की दशा में देखो, मंगल के कौन कौन से, आपने कहाँ कहाँ मंगल लिखा है? कि यहाँ लिखा था आपने मंगल? 1। 1 और 8 पे। एक यहाँ मंगल हाँ। लिखा था। हाँ, तो आपको नहीं लगता ये भाव एक्टिव हो जाएंगे उस समय में? बिल्कुल। क्या? ये भाव एक्टिव हो जाएंगे, उजागर हो जाएंगे। उजागर हो जाएंगे मतलब? एक्टिव हो मंगल की जाएंगे। दशा में वो दो घर एक्टिव हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, ओके ओके। है ना? मंगल की जब दशा होगी, हाँ। तो ये भाव हमें क्या देगा? तन। तन से एसोसिएट अच्छा भी दे सकता है, बुरा भी दे सकता है। बुरा अच्छा भी क्या दे देगा? सकता है। अच्छा, फिटनेस होगी। फिटनेस, जिम एक्टिव जाना शुरू रहेगा। कर दोगे। एक्टिव रहेगा बहुत। बुरा क्या होगा? सेनापति की तरह रहेगा। एंगर बुरा क्या बहुत होगा? आएगा या उसको। हेल्थ बुरा इश्यूज एंगर होगा, आएगा। एंगर बहुत हेल्थ आएगा। इश्यू बुरी तरह से, मतलब बीमार पड़ जाए। हम्म, मतलब गुस्सा आएगा उसको लेथार्जिक। बहुत ज्यादा। लेथार्जिक। देखो, एक तो वो तन की बात करेगा और दूसरी किसकी बात करेगा? सडन दुख जो आ जाएगा। ओके, हम्म। दुख। ओके। मतलब दुख की भी तो लॉसेस बात वगैरह। करेगा। हमने दुख अष्टम हो भाव जाए दुख भी तो कहा है। तो वो शारीरिक दुख होगा क्या? अब नहीं, मंगल की लॉस दशा भी आएगी वगैरह होगा। क्या? तो क्या क्या कर सकता है? पॉजिटिव भी दे सकता है और नेगेटिव भी दे सकता है। नेगेटिविटी। हाँ। अच्छा बनी जी, ये तन जो है फर्स्ट हाउस में, तो मंगल जब वो एक्टिवेट होगा, तो ये दुख शारीरिक होगा या जनरल दुख? कुछ भी हो सकता है। वो दोनों हो आपकी सकता है। पर्सनल पत्रिका देखनी होगी ना, वो अभी अच्छा। नहीं जा रहे हम। मैं आपको बता रहा हूँ, दो भाव एक्टिव हो जाएंगे। एक ओके। तन का भाव और एक दुख का भाव। हाँ। इतनी बात समझ गए? अच्छा, तन का दुख का भाव, ओके। समझ गए? हम्म। हम्म। अब मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। अब आ जाओ, बुध की दशा आ जाए किसी की। बुध के 3 और 6। ठीक है ना? मतलब कौन कौन से हाउसेस एक्टिव हो जाएंगे? तीसरे और छठ। ये हाउसेस याद नहीं है, देखना पड़ेगा, चलो तो। 3 और 6। 3 और 6। क्या क्या तीसरा है? भाव किस चीज को एक्टिव कर देगा? 3 क्या था? बल। बल को। बल। आप में हिम्मत आ जाएगी, कोई काम करने के बारे में जो सोच रहे थे नहीं कर पा रहे थे, अब हिम्मत आ जाएगी, करने लग जाओगे। पर ये रिपु भाव भी तो है, ये संघर्ष का भाव भी तो है। तो साथ में दुश्मन क्या भी हो एक्टिवेट जाएगा? हो जाएंगे। संघर्ष भी एक्टिव हो जाएंगे। एफर्ट्स करोगे तभी तो संघर्ष एक्टिव हो जाएंगे। हम्म। कि एक प्लैनेट जब दशा में आएगा तो वो जहां बैठा है अकेला उसका फल नहीं कर रहा भाई, वो दोनों राशियों का, दोनों अपनी दोनों ही राशि। राशियों का फल कर जाएगा। हम्म। हम्म। अब मान लो किसी की गुरु की दशा आ गई, मैं कलर बदल रहा हूँ। हम्म। गुरु की दशा आई। गुरु कौन कौन सी राशि है नौ गुरु की? और 12।
9 12। 12। इस भाव को क्या कहेंगे? भाग्य, यह इसको क्या भाग्य, कहेंगे? व्यय, खर्चे। व्यय। भाग्य एंड व्यय। गुरु कितना अच्छा कहा जाता है प्लैनेट, गुरु तो सबसे अच्छा प्लैनेट कहा जाता है। तो हम्म देखो वो व्यय को ना हानि भी कहते हैं। व्यय होता है जो हम्म खर्चा, बाकी हानि भी हो रही है, पैसों की तो हानि हो रही है बिल्कुल। हम्म है ना। तो गुरु की दिशा में क्या क्या हो जाएगा? भाग्य भी बढ़ जाएगा पर हानि भी होगी। ओ। मैंने ना अपना कहना नहीं रह गया, काफी सारे कैंसर के केसेस उठाकर देखना। अभी तो चलो आप नहीं देख रहे हो, जब आप सीख लोगे ना, हम्म, अक्सर देखा जाता है गुरु की दशाएं प्रॉब्लम दे जाती हैं, अच्छा। ऐसी वाली भी। मेडिकल एस्ट्रो- क्योंकि ये हॉस्पिटलाइज भी तो कर देगा, हॉस्पिटल का भी भाग। चलो एडवांस नहीं जाते हैं, बेसिक बेसिक रखते हैं। तो ये क्या कर देगा? ये आपका भाग्य को भी बढ़ा देगा पर आपके खर्चे भी बढ़ा देगा। हम्म मतलब यहाँ अफोर्ड कर लेंगे। हाँ, अब शुक्र की किसी की दशा आ जाए, कौन कौन से भाव एक्टिव हो जाएंगे? 2 और 7। 2 और 7। दूसरा भाव किसको धन, एक्टिव कर देगा? धन। धन। धन को। ये किसको? जया। जया माने आपका पार्टनर। पार्टनर। पार्टनर की बातें शुरू हो जाएगी कि इसकी शादी कर दें, इसको अच्छे पार्टनर मिल रहे हैं, या फिर वो जाकर कहीं शैया सुख ले रहा है ना, किसी के साथ फिजिकल इंटीमेसी कर रहा है, वो भी एक्टिव हम्म हो जाएगा। मतलब तो ये फिजिकल इंटीमेसी जरूरी है या जस्ट एक वो लव अफेयर भी हो सकता है कि बातें कर रहे हैं? ये पति पत्नी का भाव है ना, तो वहां पर अच्छा, ये इसमें होता है, फिजिकल इंटीमेसी। ओके ओके। इसमें हो सकता है मतलब क्या। पार्टनर मतलब वैसे लिव इन वाले नहीं चलेंगे जो यहाँ तो हर तरह परमानेंट? का नहीं, हर तरह का पार्टनर यहीं से ही आएगा, चाहे लिव इन वाला ओके। हो चाहे आपकी मैरिज वाला हो। अच्छा। पार्टनरशिप ही है। लव शब्द यहाँ से फिफ्थ से देख लेते हैं, किसी से प्रेम संबंध है वो फिफ्थ से देखेंगे, पर अगर किसी के साथ आप मैरिज जैसे रिलेशनशिप में है ना, तो फिर वो अच्छा, फिफ्थ वाला सप्तम से ही लव है। देखेंगे। ओके ओके। अच्छा, फिफ्थ को अभी ना देखो, कंफ्यूज मत हो। सर 2 और ओके 7 को ओके देखो अभी। 2 और 7 ओके। ठीक है। कब एक्टिव होंगे? जब फिर की दिशा आए। आप समझ गए? हम्म। ठीक है। अच्छा, अधूरा ज्ञान ज्यादा खतरनाक होता है, तो ज्योतिष को जो आज मैंने पढ़ा है वो देखकर उसको डरना नहीं है। बाद अपने में करना। हाँ, अपने चार्ट इम्प्लीमेंट पर किसी के लगाकर। ऊपर ना करे। हाँ, अपने हाँ, चार्ट कि पर कहीं लगाकर। हाँ फिजिकली हो रहा है, फिजिकल ना हो रहा। हाँ उसका भी प्रयोग ना करें तो ज्यादा भलाई है, जब तक हाँ, पूरा इसीलिए तो मैं नहीं। क्लैरिफाई कर रही। हाँ जैसे यहाँ पर गुरु की दशा आई हुई है इनके चार्ट में, खुशबू जी का चार्ट देख। गुरु की गुरु दो की राशि कहाँ कहाँ दशा। पर है? गुरु गुरु गुरु, हाँ। 9 12। ठीक है। अब इनके इनके घर में, इनकी लाइफ में क्या क्या एक्टिव हो गया होगा? खर्चे, खर्चे एंड पावर भी बढ़ गया होंगे। बल, हिम्मत भी बढ़ गई है। अब खुशबू जी यहीं विराजमान है। खुशबू जी, आपकी हिम्मत बढ़ गई है और आपके खर्चे भी बढ़ गए हैं। हाँ, लाइक हॉस्पिटल रिलेटेड चीजें जब से स्टार्ट हाँ, हुआ था तो बताया था मैंने। ये हॉस्पिटल का भी भाव है, आके पढ़ोगे ना, इसको हॉस्पिटल ही कहते हैं। लेकिन 12 भाव में तो कोई भी राशि नहीं है। तो अभी भी गुरु सॉल्व की नहीं राशि हुआ है है ना। क्या मतलब? नहीं नहीं, इनके ये खाली है इनकी प्रेजेंट होगा ना? पत्रिका में। सूर्य है वहाँ। एक तो एक ये कर कर बोलो, प्रेजेंट आता है ना? एक एक कर कर बोलो। क्या बोल रहे हो आप? मैं हाँ जी। मैं कह रही हूँ ये प्रेजेंट कुंडली आती है क्या, जैसे कि इनको प्रॉब्लम चल रही है ये तो गुरु की दशा अभी ये चल रही है ना, प्रेजेंट आएगा? ओके ये गुरु की दशा चल रही है, काफी ओके समय से चल रही है। तो लाइफ में एक एनवायरनमेंट, तो ऐसा माहौल तो मिलेगा। ओके। अभी चल ही रही है इसलिए। ओके। ठीक है। तो हम्म। मैं कह रहा हूँ कि आपने ये देख सकते हो मोटा मोटा अपनी लाइफ में, अपने दोस्तों के पत्रिका देखो, पर उसको इतना सीरियसली नहीं लेना अभी। काफी चीजें और सीखनी है। अब जैसे लिप्सा जी के चार्ट में गलत हो जाएगा नहीं तो। मंगल की दशा चल रही है, तो मंगल की 2 राशियां कौन कौन सी हैं? तो कोई नहीं बताएगा, दीपेश जी बताओ। मंगल की 2 राशियां हैं जी, पहली और 8वीं, यानी कि मेष और वृश्चिक। हम्म, तो अब इनके चार्ट में किस भाव की बात हो रही है? इसमें बात हो रही है, ये हो गया रिपु, यानी कि शत्रु आ गया छठे घर में। हम्म और 11वें घर में लाभ की बात चल रही है, लाभ का हम्म। समय चल रहा है। और यानी मंगल दोनों जहां घर बैठा है अच्छे उसको हैं। भी देख सकते हैं, वैसे तो तन की बात भी हो सकती है, पर चलो इतना एडवांस ना जाएंगे। रिपु जी। और लाभ की ही बात हो रही है ना। अब देखो लिप्सा जी, हम्म ये
कुछ रिपू, कोई ऐसी चीजों की बात हो रही है? हाँ, मैं इनका टैरो करती रहती हूँ, संघर्ष होता रहता है इनका। संघर्ष और लाभ, गेन्स, फायदों की बात भी। बताओ अब लिप्सा जी, जी ये सही है? लाभ बोल ही नहीं रही। जी। अरे हाँ, ये हाँ ही बोल रही हूँ। हाँ बोल रहे हो, ओके। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट किसका चार्ट है? पीयूष जी का चार्ट है। राहु चल रहा है, राहु अभी पढ़ाया नहीं है मैंने, चलो राहु करवा देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद क्लास को हम विराम दे सकते हैं। राहु केतु पढ़ते हैं आज। ठीक है जी। मेरा एक क्वेश्चन रह गया था विषय दलीप जी। जो बताओ काल बताओ। पुरुष का चार्ट बनाया था हमने, पहले हाउस में ही पहली राशि को रखा हुआ था, तो वो तो एक तो बेसिक टेम्पलेट भी वही होता है कि उनके हाउसेस फिक्स रहते हैं। और अगर जैसे कह रहे हैं कि पहले हाउस में ही पहली राशि आ जाए, तो वो कुछ जिस भी जातक का चार्ट वैसा होगा उसको काल पुरुष का चार्ट ही कहा जाएगा? नहीं, उसको उस इंडिविजुअल का ही चार्ट कहा जाएगा। पर साथ साथ में अच्छा हम जी। काल पुरुष को ध्यान में रखेंगे। जैसे मान लो ये कुंडली मैंने देख रहा हूँ, ठीक है ना? हम्म। हम्म ये इनका लगन है, ये इनका तन है, समझ रहे हो? हम्म ये हम्म। इनका तन है, पर यहाँ पर काल पुरुष का चतुर्थ भाव भी है। काल पुरुष का क्या है? सुख भी है। समझ रहे हो या नहीं ठीक है। समझे? काल पुरुष के अनुसार 4 नंबर राशि किसको बता रही है? सुख को बता रही है, ठीक है। हम्म पर इंडिविजुअल का ये तन है, इनका तो ये तन हो गया ना। नहीं हम्म। समझे? समझे या नहीं समझे? हाँ जी, हाँ जी। मैं ना तो दोनों तन के दोनों थ्रू चार्ट्स वो को सुख मैच। पाएंगे? थोड़ा ऐसा हो सकता है, इंसान आराम पसंद हो, हाँ, कंफर्ट तन पसंद हो के सकता, थ्रू सुख पाना, हाँ। मतलब अपनी बॉडी को ज्यादा सुख देने वाला हो, रिलैक्स कर पाए, मसाज ले रिलैक्स तो पाए, करता थेरेपी हूँ, ले पाए, ये तो कुछ है, भी। रिलैक्स तो मैं करता हूँ। है ना? तो 4 नंबर राशि का प्रभाव किसके में आ रहा है? लगन में आ रहा है। तो ऐसा काम पसंद, जैसे रिलैक्स। सर अगर जैसे मेरे शुक्र की दशा चल रही है तो अभी, हाँ, तो मेरा इनमें एक देख दो। सकते हो। आप रुको, 2 मिनट रुको। शुक्र की दशा। कौन बताएगा इनका? देखो, पीयूष जी। पीयूष जी तो चलो बाहर है, ड्राइव कर रहे हैं। लिप्सा जी आप बताओ। नहीं, पहुंच पहुंच गया हूँ सर, घर पे पहुंच गया हूँ अभी। चलो पीयूष जी फिर बता दो आप ही, इनकी शुक्र की दशा में 2 राशियां एक्टिव हैं, कौन कौन सी? सर अभी उतना वो मैंने पहले क्लास को पूरा नहीं, ब्रीफली देखा है, लिप्स, ठीक है। तो नहीं लिप्स, मैं बता पाऊंगा। लिप्सा जी आप बताओ, हम्म, कौन कौन सी राशियां एक्टिव से, हैं? देखो यहाँ पर। से, सेकंड एंड सेवेंथ। सेवन सेवन खुशबू मैम, अनम्यूट करो। सेकंड एंड सेवन। कौन कौन सी राशियां एक्टिव है इनकी चार्ट? सेकंड मतलब वृषभ, और जो फोर्थ हाउस में है 7 तुला राशि, तो और यार, लाभ भाव और शुक्र दोनों एक्टिव है। सुख एक्टिव है और लाभ भाव एक्टिव है। अभी और पढ़ोगे बड़ा कुछ और भी दिखेगा, बहुत ही कुछ दिखने लग जाएगा। जैसे अब 7 नंबर काल पुरुष में 7 नंबर क्या है? पार्टनर। हाँ जया भाव है ना काल जी। पुरुष में, ये सुख। मंगल। तो ऐसा हो सकता है इनकी मैरिज की भी बातें चल रही पूरी शुक्र की दशा में, और ठीक है। जिसकी हो गई है शादी तो? 2 मिनट, 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, सब्र कीजिए, सारा सारा सवाल का जवाब मिलेगा आपको। 11 नंबर भाव है ना ये, लाभ भाव, है ना? हम्म बीच में 2 नंबर राशि का प्रभाव है। 2 नंबर काल पुरुष में क्या है? धन। धन। धन धन लाभ का होगा। लाभ भी, धन का लाभ भी मिलेगा इनको इस दशाओं में। इनकी मैरिज की और रिलेशनशिप की बातें भी हो रही होंगी। ठीक पूछो है, मुझे पूछो। अब ये समझ ये में आ तो गया, ये हो रही काल है। पुरुष वाला जो प्रभाव है वो अब धन समझ में पर, आ गया। धन का लाभ और सुख, मैरिज की तो बहुत बातें होती हैं, ये तो है। है ना? हम्म तो क्या है, काल पुरुष को भूलना नहीं है। काल पुरुष एक ऐसी चीज है जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी प्रिडिक्शन देने में। हाँ। इसमें ना एक एक कर कर ना आपके पास, जैसे होता है ना हथियार, एक एक कर कर आपके पास हथियार आई जाएंगे हर दिन प्रिडिक्शन करने के। तो फिर आप उसको बनी जी, कितना अच्छे अगर से यूज सर करते हो। मेरा चार्ट खोलना, देखना काल पुरुष के मेरे को डंडे दिखा रहा है अभी तो। कोई बात नहीं, देख लेंगे बनी वो। जी, हाँ जी। अगर ये किसी मैरिड व्यक्ति का होता ये, तो हम्म। अभी मतलब उसका क्या बोलते हैं हम कि शादी की तो बात नहीं हो रही? अरे उसका हम चार्ट में ऐसे दिखता ही नहीं हूँ।
आप भी नहीं ऐसे अच्छा देखोगे। अभी तो आप अच्छा। बिल्कुल बेसिक बेसिक मैं आपको ना, रियल रियल होगा वो। रियल में मैं आपको सिर्फ पत्रिका से इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि आपको आदत पड़े चार्ट देखने की। मैं ऐसे वर्ड्स भी यूज कर रहा रियल हूँ। एग्जाम्पल्स। हाँ, ताकि आप भी उसको थोड़ा थोड़ा निगाह लगाओ कि शुक्र की दो राशि हैं, शुक्र कहाँ बैठा है। जब आप एडवांस में जाओगे आप सटीक बोलोगे, आप इतना टाइम नहीं लगाओगे। ठीक है, अभी राहु केतु पढ़ते हैं। हम्म। हाँ हाँ। राहु केतु। चलो अभी राहु केतु पढ़ते हैं। उस दिन हमने पढ़ लिया था 7 प्लैनेट्स, तो राहु केतु रह हाँ। गया। हम्म। आप में से किसी को राहु केतु की कहानी बताया तो पहले बता दो। स्वर मुझे भानु वाली। सर थोड़ा भानु सा किस? उसका पता है, जो समुद्र धड़ मंथन की एंड कहानी थी। जो सिर एंड बॉडी। दीपेश जी बॉडी बताओ। अलग है। तेरह वाली। बाकी बाकी 2 मिनट और दीपेश जी नॉर्थ को बताना। नोड साउथ। हम तो ये एक राक्षस था शायद, इसका नाम चांडाल था। जब समुद्र मंथन हुआ तो एक तरफ राक्षसों को बिठाया गया, दूसरी तरफ मतलब ये जो अ, स्वर्ग में रहते थे, क्या बोलते हैं उनको, देवताओं को बिठाया गया। तो देवता। हाँ, तो भगवान जी ने क्या किया, जब उसमें से अमृत निकला, तो अमृत को, ये अगर राक्षसों के हाथ लग जाता तो अनर्थ हो जाता, तो उसको डिवाइड करने के लिए, ताकि अमृत जो है सिर्फ देवताओं तक पहुंचे, उनको अलग अलग बिठाया। और जो बड़ी सुंदरी थी, क्या नाम था बनी जी उसका, उसका रूप धारण किया उन्होंने, विष्णु जी मेनका का का, मोहिनी। अवतार लिया था। मोहिनी का, हाँ, मोहिनी का मोहिनी। रूप धारण करके। और वो क्या करते थे, जब देवताओं का नंबर आता था तो जो घड़ा था वो असली उठा लेते थे अमृत वाला, और उनको पिला देते थे। और जब राक्षसों का नंबर आता था व्यक्तियों का, तो वो घड़ा बदल के उनको पानी पिलाते थे। तो ये चीज शायद इस चांडाल ने देख ली थी, और ये भेष बदल के देवताओं की लाइन में जाके बैठ गया था। तो जैसे ही वो उसके मुंह तक अमृत पहुंचा, मोहिनी ने उनको पिलाया, तो ईश्वर ने देख लिया, भगवान जी ने देख लिया कि इसको ये तो भेष बदल के बैठा हुआ है, तो अनर्थ हो जाएगा अगर इसको इसने पी लिया। तो उसी टाइम पे सुदर्शन चक्र से उसका गर्दन काट दी थी। तो जो सिर था वो राहु बना, और जो धड़ था फिर वो केतु बना। कुछ ऐसा मुझे पता है इसके बारे में। स्वर बिल्कुल भानु सही। नाम का ये राक्षस था। अच्छा। चलो हम्म, अब हम करते हैं सबसे पहले कहानी को दोबारा से, इसमें जो जो चीजें रह गई। जी। पहली चीज तो ये कि समुद्र मंथन हो रहा था। ठीक है ना? समुद्र मंथन में क्या था कि एक पर्वत को, एक सांप को बांधकर पर्वत के ऊपर उसको खींचा जा रहा था। एक तरफ असुर थे। शेषनाग। हाँ, शेषनाग। एक तरफ असुर थे और एक तरफ देवता थे। देवता थे। ठीक है, उसमें से जो भी निकल रहा था जब उसका मंथन कर रहे थे, उसको चर्न कर रहे थे, वो एक्सेप्ट किया जा रहा था या तो देवताओं द्वारा या तो, विष और अमृत। है ना, जो जो उसमें से चीजें निकल रही थी। तो हम्म, उसमें से निकला हलाहल विष, जो भगवान शिव ने पिया। ऐसे ही कर कर करते करते उसमें से अमृत निकला। अब अमृत के लिए तो जंग थी। ठीक है जी। तो वहां पर एक स्वर भानु नाम का एक, भाई चल क्यों नहीं रहा, स्वर भानु नाम का कोई एक नहीं, आपने राक्षस था। बता दिया, हो गया। ठीक है जी। स्वर भानु नाम का एक राक्षस था। अ, स्वर भानु नाम का जो राक्षस था, उसने आराम से देख लिया कि एक ना चीटिंग का प्लान बन रहा है, जिसमें क्या होगा, हमें अमृत ना देकर भगवान विष्णु क्या कर रहे हैं, खुद मोहिनी रूप धारण कर कर आए हैं। और भगवान विष्णु ने डिसाइड किया है कि मैं ना लाइन में सब में बांटूंगा, और पहले ना देवताओं को बांटूंगा और अमृत वहीं खत्म कर दूंगा। ये बात जब स्वर हाँ। भानु को पता लग गई, ये चीज का, वैसे कहा जाता है कि भगवान जो शुक्राचार्य जी है ना, असुरों के देवता, उन्होंने स्वरभानु को पहले से कहा हुआ था कुछ ना कुछ चीटिंग होगी और तुम्हें इस चीटिंग का ध्यान रखना। तो स्वरभानु उसी काम में लगा हुआ था। अपने काम को उसने बड़े अच्छे से किया। उसने अपने गुरु द्वारा दी गई जो भी इंस्ट्रक्शंस थी उसको फॉलो किया, बात को सुना। ठीक है जी। और वो पहुंच गया, लाइन में लग गया। उसने देख लिया कि ये चालाकी कर रहे हैं, तो उसने क्या किया, सूर्य, ये चल नहीं रहा आज, और चंद्रमा के बीच में जाकर खड़ा हो गया। ठीक है, भेष बदलकर देवता बनकर। भगवान विष्णु सबको पिलाने आए अमृत। उन्होंने सूर्य को पिलाया, इसको भी पिला दिया और चंद्रमा को पिला दिया। जब पिला दिया तो चंद्रमा कहने लग गया कि ये क्या गलती कर दी भगवान आपने, आपने तो स्वर भानु को भी पिला दिया, ये तो राक्षस है। तो क्या हुआ फिर, एक मीटिंग हुई, पूरी मीटिंग डिसाइड हुई। रुको, मीटिंग से पहले इसका सिर काट दिया था, जो बताया दिपेश जी ने। तो इनका सर काट दिया स्वर भानु को। ऊपर वाला हिस्सा क्या बन गया, राहु, नीचे वाला हिस्सा क्या बन गया, केतु बन गया। अब ये तो, उसने अमृत तो पी लिया है, इमोर्टल अमर तो हो ही गया है।
अब सभी देवताओं में हुई मीटिंग कि भाई अब हम इसको कुछ कर नहीं सकते, इस बंदे का हमें इसको इम्पोर्टेंस देनी ही होगी। कारण ये पार्ट बन गया है ना, अमर हो गया ये देवताओं, मतलब जो बंदा अमर हो जाए उसको आप नकार नहीं सकते, उसकी प्रेजेंस कहीं ना कहीं आपको शो, उसी लिए हमारी पत्रिका में भी राहु केतु को इम्पोर्टेंस दी गई है, उसको भी एक स्थान मिला है। अब अगर आप ये वाली बात कहोगे किसी वेस्टर्न बंदे से, ठीक है ना, वो हमारी माइथोलॉजिकल स्टोरी के ऊपर ही सवाल खड़ा कर देगा, है ना, कि ऐसे कैसे हो गया कि आपके भगवान को पता नहीं लगा, ये है वो है ना, हम्म ऐसा भी तो होएगा हम्म कि आपके भगवान चीटिंग क्यों कर रहे हैं, ऐसे लोग भी करते हैं। चलो उसके अंदर एक पर्पस होता है, हर एक स्टोरी का एक पर्पस है, हम अंग्रेजों को नहीं समझा सकते, उसी लिए कल आप जब ज्योतिष पढ़ाओगे आपको भी पता होना चाहिए कि सोलर सिस्टम में राहु केतु कहाँ विराजमान है। ठीक है, ये हमारा सूर्य है, ठीक है, और ये अर्थ है। ठीक है, सूर्य का अर्थ क्या कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है किसके अराउंड, सूर्य के। सूर्य के अराउंड। ये क्या है, मून है। मून। मून कहाँ घूम रहा है, अर्थ के आसपास। अर्थ के आसपास। अर्थ के अराउंड। ठीक है, ये तो हम 2D फिगर देख रहे हैं, ये जो मून घूम रहा है ना, थोड़ा टिल्टेड घूम रहा है, थोड़ा टेढ़ा घूम रहा है, हम्म ऐसे सीधा नहीं घूम रहा है, ये थोड़ा टेढ़ा घूम रहा है, टिल्टेड नीचे की ओर। हम्म ये दो पॉइंट दिखे, पहला पॉइंट कट गया यहां पर, जहां पर सूर्य के कक्ष और किसके, मून के कक्ष का इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट, हम्म ये राहु इंटरसेक्शन केतु। जो पॉइंट है इसको नॉर्थ नोड कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्थ नॉर्थ नोड। नोड, इसको साउथ क्या नोड। कहते हैं, साउथ 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 नोड। नोड। इसको राहु कहा जाता है और इसको क्या कहा जाता है, केतु। केतु। केतु कहा जाता है। ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं, सौर मंडल में कहीं एग्जिस्ट नहीं करते हैं, पर ये पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट है कि इन पॉइंट्स के बिना आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं ग्रहण कब लगेगा। ओके। इसीलिए नासा को भी ना चाहकर इन पॉइंट्स को नॉर्थ नोड और साउथ नोड बताना पड़ा। तो देखो हमारे ज्योतिष के ऋषि कितने इंटेलिजेंट थे कि वो पहले राहु केतु की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ये छाया हम्म ग्रह है, इनको क्या कहा जाता है, छाया ग्रह। छाया ग्रह, शेडो प्लैनेट। तो देखो हमारी शेड। ज्योतिष कितनी बड़ी साइंस है, साइंस से भी बिल्कुल। सुपर साइंस है ये, कि बिल्कुल। उन्होंने पहले ही राहु केतु को बता दिया। अब देखो जैसे अर्थ के बिल्कुल सामने जैसे ये आ जाएगा तो हम कहेंगे सूर्य ग्रहण लग जाएगा, ऐसा ही होता है, ये मून आ जाएगा अर्थ के बिल्कुल सामने एक हम्म लाइन में, ऐसे कर कर निकालते हैं, यहाँ चला जाए तो हम क्या कह देते हैं, चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण। तो ग्रहण को भी हम राहु केतु के एक्सिस की हेल्प से निकाल सकते हैं, उसकी मेजरमेंट कब होगा कब नहीं होगा। हम्म ठीक है जी, राहु केतु आपने समझ लिया, यहाँ पर इतना समझ में आया, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम पूछ लो। क्लियर है जी। क्लियर है, अब राहु केतु के बारे में थोड़ा सा ये तो कहानी समझ में आ गई कि राहु केतु को अगर साइंटिफिकली हमें कल कोई पूछ ले, हमें पता होना चाहिए कि पृथ्वी सूर्य के अराउंड घूम रही है और पृथ्वी के अराउंड मून घूम रहा है, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट्स को राहु केतु नॉर्थ नोड और साउथ नोड कहते हैं। स्टोरी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि कल कोई पूछ ले हम बता सके। चलो भाई ये तो हो गया हमारा। अब राहु केतु वर्क कैसे करते हैं, राहु क्या है, राहु कोई बताएगा, वैसे काफी यहाँ पर लोग ज्योतिष टैरो निमारो वाले बैठे हैं। खुशबू मैम बताएंगे, खुशबू मैम राहु क्या है, इल्यूजन। इल्यूजन है, और केतु क्या है, डिटैचमेंट। डिटैचमेंट। अटैचमेंट। ठीक है, राहु को आप देखोगे ना, सिर है वो, हम्म और ये सारा धड़ है उसकी बॉडी है। हम्म सर से आप क्या कंसिडर करते हो, इंटेलिजेंस, हम्म थॉट दिमाग है ना, प्रोसेस। थॉट्स, ओवर थिंकिंग भी कह सकते हैं। हम्म। ठीक है, हम इल्यूजन को राहु में नहीं लेंगे, इल्यूजन को हम यहाँ पर लेंगे केतु में। केतु में। ठीक है, इल्यूजन को हम कहाँ पर लेंगे, केतु बट में। सर एल्यूजन तो राहु राहु सर की वजह से मास्टरमाइंड मेन भी तो हो होते हैं सकता ना। है। हाँ जी,
जब फोर्थ राहु हाउस ही, मास्टर माइंड भी तो हाँ हो जब सकता है। फोर्थ हाउस ही बिगड़ा हुआ तो ही इल्यूजन आते हैं ना। राहु। नहीं, राहु क्या है भाई? राहु इंटेलिजेंस है, दिमाग वाले होते हैं ओवर सर मतलब मास्टरमाइंड इनका भी हो दिमाग। सकते हैं। हाँ, मास्टरमाइंड भी। कितने भी खुराफाती काम देखोगे ना, वो राहु करेगा। सानू जी। हाँ हाँ। ठीक है। के केतु देखना है अब आपने। पहले राहु समझ लेते हैं। राहु क्या है? एक सिर है। सिर क्या होता है? ब्रेन, दिमाग, आंखें। तो ये ज्यादा सोचेगा, इंटेलिजेंट होते हैं राहु वाले। अब इनके पास क्या नहीं है? धड़ क्या नहीं है नहीं है? मतलब केतु। धड़ नहीं है। धड़ नहीं। इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते कोई भी चीज। विचार बहुत सारे सोच सकते हैं, पर यार बात है कि मान लो तुमने प्लान्स बहुत बना लिए, उनको एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। कारण, बॉडी है ही नहीं। सोची जा रहे हो, एक प्लान बना रहे हो, उसको खुद ही काट देते हो। अ, ऐसा भी करते हैं। मतलब आपने एक प्लान बनाया कि मैं ना कल ये फार्म हाउस खरीदूंगा, कल कोई नया प्लान आ गया, फार्म हाउस कैंसिल। प्लानिंग बहुत अच्छी होगी, इम्प्लीमेंट नहीं होगी। इम्प्लीमेंटेशन जीरो। केतु में तो आ जाओ चार अब। नंबर को 7 नंबर की पार्टनर चाहिए। हम्म, वो अलग बात है, वो वहां देखते हैं। अब केतु केतु में आ तो जाओ। इल्यूजन में रहेगा। केतु क्या है? वो चीज जो है ही नहीं है, भ्रम। इसके पास दिमाग नहीं, इसके ये लॉजिक के बिना बात करे, इसके पास सिर है ही नहीं, बॉडी है। ये क्या है? ये तन से इल्यूजन। बात करता है, वो मन से बात करता है। ये इल्यूजन, कंफ्यूजन, डाउट। ठीक है। अब आप खुद कभी देखना, जिनका केतु अच्छा होता है ना, वो भाई जब जाते हैं ना कहीं भी, मान लो आप कहीं भी गए हो, वो सेंस कर लेंगे इस कमरे का माहौल कैसा है, वो इंसान मेरे बारे में क्या से, वो सेंस कर रहे हैं। आप समझ रहे हो? जिसके अंदर कोई हम्म। दिमाग की बात नहीं है, पर वो एनर्जीज को पकड़ रहे हैं कि भाई ये बंदा, मुझे इसके एनर्जीज अच्छी नहीं आ रही, अच्छा, केतु मुझे वाले। इससे वाइब्स अच्छी नहीं आ रही। केतु हाँ। वाले, हाँ। हम्म, ठीक है। केतु वाले एक तरीके से क्या होते हैं, बड़े ही 7 नंबर। एनर्जी सेंसिटिव होते हैं। हम्म। आप एनर्जी एनर्जी ग्रैब कर लेंगे कि भाई ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, पकड़ लेंगे बात। हाँ ओके। जी सर, ये मेरा केतु है तो मैं मेरी करेक्टरिस्टिक्स है ये। है? तो आप ये भी कह सकते हम्म। हैं, केतु वाले ऐसे होते हैं, एनर्जी सेंसिटिव। अब ज्योतिष पढ़ेंगे ना, इसके ज्योतिष में और डीप डीप जाते रहेंगे। अभी मोटा मोटा ये पढ़ लें कि ये ब्रेनी होते हैं राहु वाले। केतु वाले थोड़े से कंफ्यूज्ड, पर पर। एनर्जी वाले एनर्जीज में अच्छे होते हैं। अब राहु केतु को पत्रिका में समझो। जब राहु केतु को पत्रिका में देखोगे ना, तो ये हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। अगर राहु आपका यहाँ बैठा है लगन, तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट केतु होगा। ओके। दिख रहा ओके। हम्म। है? ये कभी भी इधर उधर नहीं हाँ होते जी। कि राहु राहु पहले में बैठ गया, वो पंचम में बैठ गया, ऐसा नहीं। वो हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट ही होंगे। ठीक है। हम्म। जी। और अब क्लास में थोड़ा और डिफिकल्ट ना करूं, या इजी रखूं? बता दूंगा एक और राहु केतु का पॉइंट। बता दो। इजी 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 रखो, इजी रखो। मेरे कहने का हम मतलब प्रो यहाँ नहीं तक, बने अभी तक। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सिंपल समझ में आ गया ना? हाँ हम्म, जी। चलो मैं बढ़ा देता हूँ कहानी को। चार्ट चेंज करते हैं पहले, इनके चार्ट में बनेगी नहीं बात। मेरी चैट में राहु शायद केतु, बन जाए। मेरा भी कोई चार्ट नहीं, है ना आपके यहाँ बन पास गई बात, बनी जी। खुशबू जी के चार्ट में बन गई बात। हाँ है। चलो सही है। मेरा भी एक बार मैं देख लेती, अगर बीच में बस दिखा दो। ठीक, मैं डिस्कस लगा दे ना रहा भी हूँ। करो, दिखा दो। चलो मधुलिका जी आप ही बताओ, क्या? राहु कौन सी राशि में बैठा राहु बैठे हैं फर्स्ट हाउस में, मेष। है? हाउस नहीं कहेंगे, फर्स्ट राशि में। नेक्स्ट। नहीं, फर्स्ट हाउस बोला मैंने, फर्स्ट राशि, सॉरी। मेष राशि में, ठीक है। हाँ। राहु मेष में बैठा है। हम्म, मेष किसकी राशि है? मेष मंगल। मंगल की। मंगल की राशि। मंगल की दो राशियों के नाम बताओ। एक और 8 है, 8 मतलब स्कॉर्पियो भी है। अब आठ हाँ। बताओ कहाँ पर है इस चार्ट में? 8, 8 है ये 11 11th हाउस। वेरी गुड। तो राहु की जब भी मान लो कहीं पर, ये देखो यहाँ पर राहु की मार्गदर्शन दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है। ठीक है। हम्म। अब राहु इन दोनों घरों का रिजल्ट करेगा। कौन से घर का? सुख के घर का, और कौन से घर का?
और लाभ के घर का। लाभ। लाभ के घर क्या? हम्म, हम्म अब समझे, जब दशा आएगी, जब वो समय आएगा, तो राहु कैसे फल करेगा? सुख के घर का भी करेगा, जिस भी राशि में बैठा होगा। हम्म, मंगल की राशि में बैठा है हम्म, तो मंगल की दोनों राशियों का फल करेगा। हम्म, समझ गए? हम्म। अब पूछते हैं इनसे, पूछ ले। चलो रहने दे, पूछना नहीं है। बिल्कुल। तो जब करेगा मतलब कि लाभ अभी है ना? करते हैं, रुको रुक रुक जाओ, कहानी लंबी हो लाभ और जाएगी फिर। सुख है। पूछने को रहने दे। अब शुक्र की बताएंगे। पीयूष जी अब तो शुक्र बता की पाओगे ना? दो का। रितिश सर आप बताओ। अब केतु कहाँ बैठा है? कौन सी केतु राशि में बैठा? केतु 10th हाउस में बैठा है, 7वीं तुला की राशि में। तुला राशि में बैठा, बस यही पूछना। 10th हाउस। तुला ओके। राशि, हाँ तुला राशि किसकी राशि है? तुला शुक्र की। शुक्र की राशि है। शुक्र की दो दूसरा और राशियों के सातवां। नाम बताओ। दूसरा और दूसरा और, सातवां। हाँ। अब शुक्र की देखो यहाँ पर दशा आएगी तो कौन कौन सी राशि, कौन कौन से भाव एक्टिव हो जाएंगे? शुक्र के फिफ्थ, सिर्फ 5, 1 2 3 4 5वां हाउस, और ये 10th हाउस। 10वां हाउस। 5वां हाउस होता है हमारा सुख, और 10th हाउस होता है हमारा कर्म। मतलब संतान। हर बार इसमें संतान नहीं, अब जैसे वो लड़की है, ये तो लड़की छोटी है, इसमें संतान की क्या बात होगी? पर यहाँ पर संतान के अलावा भी कुछ और करेक्टरिस्टिक्स है, वो पढ़ेंगे आगे। जब हम्म। डीप हाउसेस को पढ़ेंगे तब वो पढ़ेंगे। तो यहाँ पर फिफ्थ सिबलिंग्स तो हाउस नहीं एक्टिव हो होते? जाएगा। नहीं, सिबलिंग्स नहीं। सुत की बात हो जाएगी, और कौन सी, कर्म की बात हो जाएगी जी। इस समय में। अब थोड़ा थोड़ा ये समझ में आया कि राहु केतु वर्क कैसे करते हम्म। हैं। राहु हम्म। केतु जिस राशि में बैठते हैं, उस लॉर्ड की दोनों राशियों का फल कर जाते हैं। ठीक। मतलब। राहु, जैसे यहाँ पर ही मंगल की दोनों राशियों का राहु फल कर कर गया, अच्छा। केतु शुक्र की दोनों राशियों का फल कर कर गया। अच्छा। ओके नाइस। सर समझे? फल करने का मतलब उनको लाभ पता दे चलेगा देगा। कि अच्छा, तो अगर वो लॉस कर रहा है तो फिर वो कैसे समझ में आएगा? अरे वो देखो, पंचम भाव और केतु, देख आपको केतु का एग्जांपल ही लो, पीयूष जी आप एक्टिव रहो। अब देखो, हाँ जी, हाँ जी। केतु है, हाँ केतु कौन जी, सी राशि में बैठा है? शुक्र की राशि में। शुक्र की राशि में 7th दोनों हाउस में। राशि 2 और 7 है ना। हाँ जी, 2 और 7 है। अब टू, सबसे पहले तो 2 नंबर राशि देख लो, पंचम भाव। पंचम भाव। ठीक है, पंचम भाव के ऊपर इफेक्ट आएगा। अब ठीक दूसरा है। हम कह रहे हैं दशम भाव के ऊपर इफेक्ट आएगा। अब क्या इफेक्ट तो आएगा, क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, क्या इफेक्ट आएगा, यही है ना? क्या इफेक्ट आएगा? है ना? वो उसके लिए इनकी पूरी पत्रिका देखनी होगी। अब मंगल देख रहा है पंचम भाव को, बड़ा कुछ तो अभी तो, बहुत कुछ खराब सीखना अच्छा है। दोनों कर सकता है, राइट? दोनों कर देगा वो, अच्छा भी कर हम्म। देगा, पर शुक्र बुध भी तो देख रहे हैं। हम्म। है ना? तो बड़े सारे, मतलब बहुत कुछ अभी पढ़ना है। अभी तो हम ये देख रहे हैं भाव कौन से एक्टिव हो जाएंगे। कुछ ना कुछ रोमांस की बातें भी हो सकती हैं, कुछ ना कुछ हायर एजुकेशन की बातें भी हो सकती है। ये हायर एजुकेशन रोमांस का भी है। दसम भाव कर्म का भी है। ठीक है, कोई बिजनेस का भी है। अब देखते हैं, क्या पता भाई बहनों के साथ मिलकर कोई बिजनेस की बात शुरू कर दे। ओके। वही वो बच्चों वाला जो था वो सिबलिंग्स का भी है ना? हाँ, क्या पता भाई बहनों के साथ मिलकर पढ़ाई शुरू कर दे, हम्म, पढ़ाना शुरू कर दे भाई वो बहनों भी, में। इसमें इसमें वो भी रिकग्निशन भी आ जाएगी, फेम भी आ जाएगा। चलो वो चीजें अलग है, वो नहीं, उसकी बात ही पढ़ाई नहीं कर रहे हम। जरूरी है क्या? जैसे बिजनेस भी तो कर सकते हैं भाई वो बहन के हम साथ। क्लाइंट से जब सवाल पूछते हैं, वहां कहानी निकल आती है। अच्छा अच्छा। है ना? उसके ऊपर निर्भर वो उस वक्त आ जाएगी आपके सामने अपने आप कहानी। हम्म। क्योंकि क्लाइंट ऐसे नहीं आएगा, चलो बताओ मेरे बारे में, क्लाइंट सवाल लेकर आएगा। नहीं, आपको और हम पता होगा पूछ भी सिर्फ सकते इतना हैं ही ना जवाब ऐसे। देना है। ऐसे पूछ थोड़ा ना कि सकते कोई जादू, थोड़े पूछना तो पड़ेगा। एग्जैक्टली exactly. आप पूछोगे पहले तो। हम्म। तो मुझे लगता है आज की क्लास काफी सफिशिएंट रही। यहां तक किसी ने कुछ भी पूछना भी पूछ लो। मुझे लगता है मुझे रिवीजन के बाद ज्यादा सवाल आएगा। हाँ, रिवीजन के अभी तक बाद ही तो आएगा अब। हाँ, क्योंकि अभी बहुत फास्टली हो रहा है ना वो। ओके, बट इंटरेस्टिंग है। थोड़ा बहुत टाइम इंटरेस्टिंग। जरूर चाहिए। इंटरेस्टिंग है, और जिस दिन आपको मतलब, आप जल्दी सीख जाओगे। 2 से 3 महीने में ही आप पत्रिका पढ़कर लगानी शुरू कर दोगे। अच्छे अच्छे दिन। अच्छा, अब होमवर्क क्या है? होमवर्क।
पत्रिकाएं इकट्ठी करो अपनी नियर एंड डियर फैमिली मेंबर्स की। ओके। दशा आपने आज सीखी, कौन सी दशा में कौन सी दो राशियां एक्टिव होंगी, कौन से भाव एक्टिव होंगे। तन की बात हो रही है, धन की बात हो रही है, वो थोड़ा थोड़ा लगाकर प्रैक्टिस करो। जब ज्योतिष सीख रहे हो ना, पत्रिका को रोज देखने की कोशिश करो। अपने घर घर के जितने भी सदस्य हैं उनकी लगन राशि नोट करो, उनकी चंद्र राशि नोट करो आज के दिन। ठीक है, काल पुरुष की मेरे घर कुंडली के वालों को अकॉर्डिंग। याद ही नहीं रहता एग्जैक्ट, मेरे को दोस्तों का ही ज्यादा लेना पड़ेगा। दोस्तों की चार्ट्स तो ले वो लो। कुंडली निकाल निकाल के देखेंगे, उसमें भी पुराने पंडित ने कैसे कैसे लिख के रखा है। मेरा तो गलत ही बना दिया था चार्ट, आप सुबह अपनी का बर्थ एप्लीकेशन पर बता बनाओ दिया ना, था। आप डिटेल्स लो, एप्लीकेशन में डालो। अच्छा, दूसरी चीज एक नहीं, और उनको चीज, टाइमिंग याद नहीं है, वो कह रही मैं हूँ। भूल जाऊंगा, 2 मिनट, एक और होमवर्क देना है आपको। हम्म। एक होमवर्क है, आपने काल पुरुष की पत्रिका पढ़ी? हाँ। अपने अपनी पत्रिका पढ़ी? हाँ, आपकी मेरी तो पत्रिका नहीं, में कोई धन मेरी भाव होगा? नहीं है मेरे पास। 2 मिनट, 2 मिनट। आपकी पत्रिका में कोई धन भाव होगा, पर काल पुरुष की पत्रिका में वो राशि को भी हमने धन भाव लेना है। हम्म। समझ रहे हो मेरा पॉइंट, समझ रहे हो? हम्म। दशा को यूज करो, उस काल पुरुष की पत्रिका, अपनी पत्रिका, कुछ ना कुछ प्रिडिक्शंस लाओ निकाल कर नेक्स्ट अच्छा बनी क्लास जी, में। एक बार मेरा चार्ट मुझे दिखा देंगे, अगर डिस्कस ना भी करे, बस एक वो बार मैं मैं आपको देख। क्लास के बाद दिखा देता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ ओके। पहले ही। ओके। आप मेष लगन की पत्रिका मतलब काल पुरुष की पत्रिका एक साइड पर पेंसिल से अपनी कॉपी पे ड्रॉ कर लो, अपना हम्म। चार्ट एस्ट्रोटॉक में लगाओ, और उसमें देखो कि अगर मेरे लगन में, एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ लगा कर दिखाता मेरे पे एस्ट्रो टॉक नहीं चल रहा, तो वो दूसरे पे हो हूँ, एस्ट्रो जाएगा। सेज। हाँ ये देखो, जैसे मैंने ये लगा दी पत्रिका, खुशबू जी की पत्रिका लगाई है, साथ में मैंने मेष लगन की पत्रिका, ये नीचे देखो ये पत्रिका दिख रही है, ये पत्रिका, हाँ। हाँ हाँ। इसको मैंने मेष लगन पर घुमा दिया, ये घूम नहीं रही है, पता नहीं क्यों। मतलब काल पुरुष वाले पे कर हाँ, दी। काल पुरुष की पत्रिका लगा लो साथ में, हम्म। फिर उसके साथ प्रेडिक्शन निकालने की कोशिश करो, क्योंकि आप अपने घर वालों को अच्छे तरीके से जानते हो ना। जैसे ये को घूम गई, घूम गई ना। हम्म। हाँ जी। अब मैंने देखा कि यहाँ पर लगन में 10 नंबर आया, पर काल पुरुष में वो 1 नंबर है। 1 नंबर क्या बता रहा है? तन की बात। तो देखा ठीक है, हाँ, तो इनके तन की बात भी करेगा और 10 नंबर मेहनत की बात भी करेगा, हम्म। हम्म। कर्म की बात भी करेगा, हाँ, शनि है ना। है ना। तो हमें कह सकता है कि जातक अपनी बॉडी से काफी मेहनत करने वाला होगा, हार्ड वर्किंग होगा। समझ रहे हो? हम्म, बिल्कुल। हाँ, अब वो इसी करेक्ट तरीके भी है से इनके बारे में, हाँ जी। प्रिडिक्शन निकालो, फिर दशा को यूज कर लो, दशा को बीच में ऐड ऑन कर दो, और कुछ ना कुछ प्रिडिक्शन। मैं ना, जैसे आज मैंने काफी सारे आपको हथियार दे दिए हैं प्रिडिक्शन करने के लिए, इनको यूज कर कर बेसिक बेसिक प्रिडिक्शन निकालो। निकालोगे तो आपको मजा आएगा, फिर आप नेक्स्ट क्लास में और पूछोगे मुझसे सवाल, बिल्कुल। है ना। मैं नेक्स्ट क्लास में मैं रैंडमली किसी 3 लोगों से चार्ट की पूछूंगा क्या क्या प्रिडिक्शन निकाली, रैंडम 3 लोगों से। ओके। ठीक है, ये तो काल आज पुरुष के साथ में कंपैरिजन में थोड़ी कंफ्यूजन है मुझे। कोई बात नहीं, वो हो जाएगी समय के साथ साथ ना, हो जाएगी।